खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज फिर हम चारों खादमीन आपके सामने हैं एक बहुत ही अहम मौजू को लेकर। अगर आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं तो इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज की जो बात हम करने वाले हैं ये बहुत ही ज़रूरी है इन आखिरी दिनों में हम सब के लिए। जितने लोग खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, सब ईमानदारों के लिए ये मौजू अहम है, सीखने के लायक है, सिखाने के लायक है। आज हम बात करेंगे ख्वाब और रोया पर। अगर आपने कभी ख्वाब देखा है, अगर आप ख्वाब देखते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, रोया देखना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए है। आइए, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज की तरफ चलें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम खुदा के हुजूर झुकेंगे और उससे उसका फजल मांगेंगे, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ नहीं है, उसके रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। पाक रूह जो हमारा अबदी मददगार है, हम उसके फजल को मांगेंगे। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम चारों खादिम तेरे हुजूर झुकते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं, अपने आप को तेरे हुजूर हम्बल करते हैं, तेरे पाक रूह के हुजूर सरेंडर करते हैं, सबमिट करते हैं खुदावंद, कि आज हम जो कुछ बात करें ख्वाब और रोया के ताल्लुक से, वो तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। तीनों खादमों को, उनके खानदानों को, उनकी मिनिस्ट्रीज को खुदावंद यीशु तेरे फजल में छुपाता हूँ। मैं अपने आप को भी, अपने खानदान, अपनी मिनिस्ट्री को तेरे फजल में छुपाता हूँ। खास तौर से इस सेशन को अभी लाइव देखने वाले सब भाइयों और बहनों पर, और इसके बाद जो इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, ख्वाह वो फेसबुक पे देखते हैं, ख्वाह वो यूट्यूब पे देखते हैं, ख्वाह वो किसी और सोर्स से देखते हैं, खुदावंद उन सब पर भी तेरे फजल को चाहता हूँ। उनकी अक्लों को रोशन कर, उनके दिलों को खुदावंद तू मुनव्वर कर। फजल बख्श कि जो कुछ वो आज सीखते हैं वो अपनी जिंदगी में उसे ले सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आज का मौजू ख्वाब और रोया के ताल्लुक से है। हम अक्सर एक रेफरेंस को बहुत फ्रीक्वेंटली, खास तौर से इन दिनों में जब हम ईद पेंतिकोस्त मनाने को हैं, हम इन दिनों में सुनते हैं। उस रेफरेंस की एक हिस्से को मैं पढ़ूंगा, अमाल दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत के दूसरे हिस्से को, 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके दूसरे हिस्से को। और उसमें लिखा है, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और जवान रोया, और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। आज हम रोया और ख्वाब के ताल्लुक से बात करेंगे। मैं तीनों खादमीन को, पास्टर जावेद ताहिर साहब को, पास्टर नवीद शहजाद साहब को और मुबशर साबिर साइमन साहब को इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आप तीनों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से आज के इस खास मौजू के लिए वक्त निकाला। खुदावंद आप सबको बेहद बरकत दे, और दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में, इस सेशन से मैं भी सीखूंगा, और भी जो खादमीन हैं और ईमानदार जो इस सेशन को देख रहे हैं, वो सब भी इस सेशन से सीखेंगे। पास्टर जावेद साहब, जैसा हमने इस रेफरेंस में पढ़ा कि दो बातों का खास तौर से जिक्र हो रहा है, कि रोया भी देखी जाएगी और ख्वाब भी देखे जाएंगे। आप रोया और ख्वाब को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और इसमें क्या फर्क है? खुदाम की सलामती तमाम देखने वालों पर हो, और मेरा ईमान है आज का ये इंतहाई एहसास मौजू जो है, जो एंड टाइम से रिलेटेड है, मेरा ईमान है आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा। अभी जो है खुदाम के खादिम ने पढ़ी, वो योएल नबी के सहीफा में से है, जो अंबियाए असगर में से एक है, और उनकी प्रोफेसी के एक पोर्शन को हमने देखा है। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। पास्टर जुनैद साहब का सवाल यह है, व्हाट इज ड्रीम एंड व्हाट इज विजन? जनरली, अमूमी तौर पर ख्वाब जब हम देखते हैं, या ये वो हालत है जब कोई भी शख्स सोया होता है और उस दौरान वो रूहानी तौर पर कुछ खुदा की तरफ से ख्वाब देखे, अपने
ब्रेन के सबब से देखे, अपने हार्मोन्स के सबब से देखे, या नफ्सियाती वजूहात सबब से देखे, जो भी है वो सोते हुए देखता है, उसे हम ख्वाब कहते हैं। उसका माइंड जब वो जाग रहा होता है एक्सटर्नल उसको भी प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो उसका माइंड जो है वो इंटरनल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। बहरहाल सिंपली ड्रीम ये वो इंसान की हालत है जब वो सो रहा है और सोते हुए जो कुछ वो देखता है, सादगी से हम उसे ड्रीम कह सकते हैं। और जहां तक रोया की बात है, रोया आप बिखसूस जागते हुए देखते हैं, और चाहे आप बंद आंखों से देख लें, चाहे आप खुली आंखों से देख लें, चाहे आप रूह में देख लें, ये फिर भी रोया ही कहलाती है। सो विजन जो है और जो ड्रीम है, इसके चंद डिफरेंसेस मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जो विजन है वो हमेशा वासे और मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है। ये आपकी जिंदगी के लिए वासे पैगाम होता है। ये इंतहाई काबिले भरोसा और मोटिवेटिंग है, तहरीक मिलती है, उभारती है। रोया हमेशा एक मकसद लाती है। देयर इज पर्पस इन एवरी विजन। रोया आपकी जिंदगी से हमेशा रेलेवेंट होती है। रोया हमेशा आपके लिए, आपकी जिंदगी, आपकी खिदमत, आपके खानदान के लिए बामानी होती है। ड्रीम्स जो है वो इंस्टेंटेनियस होते हैं और रैंडम होते हैं। आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। आप लाजमी नहीं हर ख्वाब आपको हमेशा याद रहे। और इसके साथ साथ जो ड्रीम है, उसमें एक और भी है कि आपके ब्रेन की तरफ से भी हो सकता है और बासुकात के लॉजिकली इम्परफेक्ट भी होता है। So precisely this is the difference between dream and vision. यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज यूज किया गया है उसको होरमा कहते हैं, और इसको यूं बयान किया जाता है कि रोया किसी ऑब्जेक्ट को माफाकल फितरत तौर से देखना, जिसके नतीजे में आपको तहरीक मिले और उसका देखने वाला जो है वो उससे इंतहाई इंस्पायर होता है, उससे जो है वो मोटिवेट होता है, तहरीक पाता है। वो रूहानी तौर पर उसको एक तहरीक मिलती है, खुदा उससे उभारता है। रोया को हम ये भी कह सकते हैं, नेहमिया ने कहा जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, ये खिदमत की रोया है। फिर खिदमत की रोया जोसेफ को है, वो ड्रीम की सूरत में मोसेस को मिली है। सो वी विल कीप ऑन टॉकिंग सो ब्रीफली इन विजन और रोया में जो डिफरेंस है वो मैंने आप तक चंद नुकात में पहुंचाया है, और मेरा ईमान है कि आपके लिए यकीनन मददगार होगा। आमीन आमीन। जी पास्टर नवीद, हाउ डू यू डिफाइन, पास्टर ने एक जो मेन डिफरेंस शुरू में ही बताया वो ये था कि ख्वाब हम नींद में देखते हैं जब हम सो जाते हैं, और रोया जो है वो हम जागते हुए देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने रोया को डिस्क्राइब किया कि जो हमें खिदमत की मोटिवेशन मिलती है वो भी एक रोया है। आप कैसे रोया और ख्वाब को डिफाइन करते हैं और कैसे उन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं? थैंक यू सो मच पास्टर जुनैद। ड्रीम को लेकर
मैं थोड़ा सा इसको बयान करता चलूँ साइंटिफिकली। इसको रैपिड आई मूवमेंट एक स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज है ये, नाइट टाइम में जब आप गहरी नींद में होते हैं, उसे रैम बोला जाता है, REM, रैपिड आई मूवमेंट। और ड्यूरिंग द स्लीप ये फिफ्थ स्टेज पर जाकर रैम शुरू होता है, जब आपकी नींद शुरू होती है। और जो रिसर्च है वो बताती है कि ऑलमोस्ट 90 to 120 मिनट्स जो हैं वो आपके पास ये रैम का प्रोसेस होता है, आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिस दौरान आपको ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स सारी रात, लोग समझते हैं मुझे सारी रात ड्रीम आते रहे, ऐसा नहीं होता। आपकी स्लीप के कुछ साइकिल्स होते हैं, और उनमें आप जब फिफ्थ स्टेज पर, हर साइकिल का एक लास्ट स्टेज होती है, फिफ्थ स्टेज, दैट इज कॉल्ड रैम, वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट। यानी आंख का तेजी से जो है वो तहरीक पकड़ना, हिलना। कभी आप किसी सोए हुए शख्स को देखिएगा तो उसकी आई बॉल अंदर मूव कर रही है, उस दौरान वो सीन्स को विजुलाइज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है वो शख्स। सो ये मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा था कि सारी रात ड्रीम्स नहीं आते। और ड्रीम्स जो खुदा ने यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसको खुदावन ने डिक्लेयर किया है, और बाइबल में हमने देखा है कि खुदा ने ना सिर्फ मुकद्दसों से बल्कि गैर कौमों से भी, इवन जो खुदा के लोग नहीं थे, खुदा के बादशाह मुकर्रर नहीं हुए थे कौमों पर, उनसे भी खुदा ने ड्रीम्स के वसीला से की है। जी पास्टर नवीद साहब फॉर सम रीजन डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ पास्टर जरेब? हो गए थे, अभी वापस आप कनेक्ट हो गए। मैं कहाँ तक ऑडिबल था, अगर मुझे बता देंगे किस बात तक मैं बोल चुका हूँ जो सुना गया है? मैं थोड़ा सा जल्दी से भी बता देता हूँ। मैं रैपिड आई मूवमेंट के बारे में बता रहा था साइंटिफिकली, कि सारी रात आप ख्वाब नहीं देखते। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं सारी रात ख्वाब देखता रहा, ऐसा नहीं है। ख्वाब आपको नींद के हर साइकिल में आता है, और नींद आपकी जो है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे साइकिल्स में, और उन साइकिल्स में भी आगे स्टेजेस होती हैं। हर साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, और फिफ्थ स्टेज पर आप रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं, उसे रैम बोलते हैं। रैम जो है, ये जो टाइम पूरी नींद का होता है, अगर आप पूरी 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उसमें 90 मिनट से लेकर 120 मिनट्स वेरी करता है हर शख्स के लिए। तो इस दौरान आपको ख्वाब आ सकता है, आता इसी दौरान है जब आप गहरी नींद में जाते हैं। खैर, तो बिब्लिकली जो ड्रीम है, मैं बता रहा था कि खुदा ने यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर इसे रखा है। खुदा मुकद्दसों के साथ भी और गैर ईमानदारों के साथ भी, जो खुदा के लोग नहीं थे, गैर कौमों में से थे, उनसे भी इसी लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करता। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी सो रही होती है, बट आपकी स्पिरिट जो आपके अंदर है वो इससे कनेक्ट हो सकती है, वो जाग रही होती है, और ये स्पिरिट ही आपकी स्पिरिचुअल रैम में, रूहानी आलम इसे देख रही होती है। ड्रीम खुदा की आवाज़ को देखने का नाम, नॉट सुनने का नाम है। बहुत सारे लोग इसको, बट यू सी इट, जो कुछ। एक और मैं आपको बताता चलूँ, ड्रीम इज ऑलवेज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। या ये खुदा के पास रिटन में होता है जो आपकी हयात से ताल्लुक है, खुदा का एजेंडा, खुदा की मर्जी, या ये तरीकी की हुकूमत में आपके लिए लिखा जाता है। वो एक अलग टॉपिक है, उसका बाद में आंसर करेंगे कि कौन सा ड्रीम खुदा से है और कौन सा ड्रीम जो है वो मैनिपुलेटेड है शैतान की तरफ से, या कौन सा ड्रीम आपके अपने ख्याली रोया है, जहन के ख्यालात है। सो ड्रीम को मैं बयान कर रहा था कि ये बॉडी मूवमेंट, आपके सेंसेस जो है स्लो डाउन हो जाती हैं, और आपकी स्पिरिट जो है वो जागती रहती है। स्पिरिट को नींद नहीं आती, इसलिए आपकी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने का एक 24 आवर्स जो टूल है, जो लैंग्वेज है, वो खुदा के पास है, और यही कॉपी किया है किंगडम ऑफ डार्कनेस ने, इसे वही यूज़ कर रहा है जैसे खुदा यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ड्रीम खुदा की आवाज़ को देखना है। यू कांट हियर, आप यहाँ से सुन नहीं रहे होते, बट यू सी विद योर आइज, स्पिरिचुअल आइज। सो ऐसा मुमकिन है, लेकिन विजन के अंदर तो सा डिफरेंस है। फिर मैं बताता चलूँ, ड्रीम्स और विजन्स दोनों ही स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस का नाम है। कुछ ना कुछ रूहानी आलम में जरूर हो चुका होता है या हो रहा होता है। जब कभी ड्रीम या विजन हो, आपको आ रहा, आप देख रहे हो, तो अगर आप सेंसिटिव हैं स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आप सेंसिटिव हैं,
तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से एसोसिएट कर दिया गया, कुछ ना कुछ ज़रूर अब मैनिफेस्ट होने का, ज़मीन पर ज़ाहिर होने को। सो ये स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस का नाम है ड्रीम और विजन। इफ़ इट इज़ कंसर्न विद गॉड या शैतान के किंगडम से। सो विजन डिफरेंट है, जैसे पास्टर जुवेद तारा बता रहे थे। ड्रीम में अमूमन मोस्टली माना जाता है, साइंटिफिक रीजंस हैं उसकी, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। समटाइम्स ड्रीम्स में आपको बड़ी स्क्रीन खुली नजर आती है और आप उस सीन में नहीं होते, उस सीन को बाहर से खड़े देख रहे होते हैं। समटाइम्स आप ड्रीम में खड़े भी हो सकते हैं उस सीन के अंदर, लेकिन विजन में समटाइम आपको उतारा जाता है, जैसे हिजकियल को उस वादी में उतारा गया, हड्डियों, सूखी हड्डियों वाली। तो इस तरह से और बड़े रेफरेंसेस हैं, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा हूँ कि ड्रीम में और विजन में ये फ़र्क है कि समटाइम्स यू कांट स्पीक बैक, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पिरिचुअली अपने ऊपर ग्रिप है, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, ड्रीम्स को भी कंट्रोल करना एक लेवल है, ये अलग टॉपिक है। इसको कभी फिर अगर खुदा ने फजल दिया तो पास्टर जुनैद के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। इट्स अनदर डायमेंशन कि आप ड्रीम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव हैं। अगर खुदा ने जब सुलेमान से बात की ख्वाब में आकर, पहला सलातीन के अंदर अगर आप पढ़ें तो आंसर कर सकता था सुलेमान वापस तो खुदा को। सो ही कुड कंट्रोल हिज ड्रीम। उसने अपने बाप से बात, हालांकि बात खुदा ने कुछ और की थी, बट उसने अपने बाप का रेफरेंस बीच में डाला, वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। सो ड्रीम पिक्चराइजेशन है, विजन भी पिक्चराइजेशन है, खुदा की आवाज़ को देखना है। विजन उमूमन आप जागते हुए भी देख सकते हैं, ओपन आई विजन भी है, लिखा हुआ है कि वो जागते हुए भी, खुली आंखों से भी विजन है और जागते हुए भी विजन है। और इवन समटाइम्स आप रात की रोया भी, अय्यूब नबी के लिखा हुआ है कि रात की रोया, मतलब सम टाइम आप बेड पर होते हैं और आप कच्ची पक्की नींद जिसको बोलते हैं, आप फुली रेम में नहीं गए, रैपिड आई मूवमेंट में नहीं गए और आपकी सेंसेस जो है स्पिरिट में एक्टिव हैं, तो वहाँ पर भी वो विजन आ सकती है। विजन से रिगार्डिंग एक लंबा डिटेल टॉपिक है। विजन की एक और नेचर भी होती है कि वो प्रोग्रेसिव होती है, ये कंप्लीट नहीं होती कभी भी, ये याद रखिएगा। आपको सेंसेस हमेशा खुली रखनी पड़ती हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि विजन में प्रोफेटिक वॉइस आ सकती है, आपको खुदा की आवाज़ आ सकती है। अगर आप केयरफुल नहीं है तो आप या तो अपनी डेस्टिनी पर बात करेंगे या किसी की बर्बाद कर देंगे। मैं अब्राहम की और इसहाक की बात यहाँ पर करता चला जाऊँ कि जब छुरी चलनी थी उसकी गर्दन पर, तो पहले भी खुदा ही बोला हुआ था, लेकिन अगर वो विजन प्रोग्रेसिव होने की वजह से विजन ने आगे बढ़ जाना था, पहले भी खुदा ही बोला, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे फिर खुदा की आवाज़ आएगी। तो अगर आप केयरफुल नहीं हैं कि विजन में प्रोग्रेस आ सकती है, तो आप नुकसान कर बैठेंगे उस विजन को लेकर। तो मैं डिफरेंस मेरा ख्याल बोल चुका हूँ, दोनों प्रोग्रेसिव होते हैं, दोनों आवाज़ को देखना होता है, खुदा की आवाज़ को, और दोनों ही ड्रीम्स को खासतौर पर खुदा सेकुलर वर्ल्ड के साथ भी यूज़ करता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब ईमानदारों के साथ भी यूज़ करता है, और विजन स्पेसिफिकली रिलेटेड है बिलीवर्स के लिए। पास्टर जुनैद, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। स्पेशली हमें एक कमेंट भी आया, एक आई गेस मेरा ख्याल है बहन है, जिन्होंने ये कहा कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने दी रैपिड आई मूवमेंट की, वो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। मुबशर साबिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है या वो चीज़ मुख्तलिफ हो जाती है। ये इसलिए आप किस तरह से इसे समझ सकते हैं, सुनने वाले और देखने वाले किस तरह से समझ सकते हैं। मुख्तलिफ खादमों का व्यू पॉइंट लेने का मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मुबशर साबिर साहब, आप कैसे ड्रीम्स एंड विजन्स को डिफाइन करते हैं बाइबल की रूह से? अगर आप जैसे पास्टर नवीद ने एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट दिया, आप कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे आप इन दोनों में इम्तियाज करते हैं? थैंक यू सो मच सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपने चुना और ये वक्त की ज़रूरत है, ये एंड टाइम टॉपिक है। जिस तरह आपने अमाल में से एक हवाला पढ़ा जिसका रेफरेंस योएल के नबी के सहीफे से है, तो वहाँ पे पतरस उसको कोट कर रहा है, तो पार्शली वहाँ पे वो नबूवत पूरी हुई, लेकिन जैसे कि आखिरी बरसात की का जिक्र आता है, आखिरी बारिश का, और 7 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट वन है वो। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें जो एंड टाइम
के अंदर इस्तेमाल होनी है, ये 7 टाइम्स मोर देन होंगी देन द फर्स्ट वन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत है, और मेरा ईमान है कि बहुत सारे जो सुनेंगे, सुन रहे हैं, खुदा उनमें से बहुत सारे ड्रीमर और बहुत सारे विजनरी खड़े करेगा। आमीन। मैं सर दोनों खादमों की बातों से मुत्तफिक हूँ। मैं कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, और बाइबल में हमें कुछ इसके हवाला जात भी मिलते हैं। पहले मैं ख्वाब की बात करता हूँ कि ख्वाब जो है, सबसे पहले मैं एक और बात कहता चला जाऊँ कि मैंने इसको जो देखा है, तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस मिनिस्ट्री, वेरी सेंसिटिव मिनिस्ट्री। जितनी बिद्दात हैं और जितनी गलत तालीमात हैं, उनका आगाज भी किसी ना किसी ख्वाब या विजन से ही हुआ है, और डेफिनेटली वो डिमोनिक होंगे। तो उनका, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है इसको समझने के लिए। हर ख्वाब जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होता। बाइबल में हमें इसके रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि थकावट की वजह से भी ख्वाब देखा जाता है। वाइस के अंदर इसका रेफरेंस है, और बहुत ज्यादा काम की कसरत की वजह से जब थकावट होती है तब भी लोग ख्वाब देखते हैं। खाली पेट हो तब भी ख्वाब देखते हैं, ये रेफरेंस हमें यसाया में मिलता है। जज्बात कभी किसी के मजरू हुए हो कोई चीज, खास तौर पे वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अंदर डेफिशिएंसीज देखी हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा नहीं कर पाया, तो बार बार ख्वाब के अंदर वो उस चीज को देखेगा। कई बार आपने देखा होगा, लोगों ने बात की होगी, कोई ड्रामा फिल्म या कोई ऐसी चीज है तो उसमें वो अपने आप को बंदा हीरो समझता है। कोई अगर डरपोक नेचर का बंदा है तो वो इस तरह के ख्वाब देखेगा कि वो खुद उसमें हीरो है, वो किसी बला को मार रहा है, किसी चीज को, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें वो ओवरकम नहीं कर पाया लाइफ के अंदर, वो उनको करता है। तो इट इज अ रूटीन ऑफ लाइफ। पहली तो ये बात है। आगे इसका डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जी स्पिरिचुअल कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। अब विजन जो है ना, जिस तरह दोनों खादमों ने एक बात की और मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ख्वाब हमेशा गहरी नींद में आते हैं, लेकिन जो रोया है वो आपकी ओपन आइड होती है। अब जो रात की रोया का भी जिक्र है, उसमें भी गहरी नींद का जिक्र नहीं है असल में। वहां पे भी जो बात, वो दो तरह के, एक विजन ऑफ नेचर और एक विजन ऑफ स्पिरिट है। जिस तरह विजन ऑफ स्पिरिट है वो यूहन्ना के बाप जकरिया ने देखी हैकल के अंदर, लेकिन जो विजन ऑफ नेचर है वो मरियम के पास बजाते खुद एक फरिश्ता फिजिकल हालत में मौजूद था, और हमें उसके रेफरेंसेस पुराने अहदनामे में भी मिलते हैं, जदाउन और फिर मनोहा वगैरह और बहुत सारी और जगहों पे भी। अब जो ख्वाब होता है ना, उसका ताल्लुक है यस्टरडे से लेके टुडे तक, मींस पास्ट टू प्रेजेंट, और जो विजन है उसका ताल्लुक प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ होता है। अब मैंने जो इसको स्टडी किया, और मेरे ख्याल के मुताबिक ख्वाब है जिसमें खुदा आपसे अपने प्लान जाहिर करता है। इसके लिए मैं आप चाहूंगा एक हवाला जरा देखिए, गिनती 12वां बाब। यहां पे बड़ा एक खूबसूरत डिफरेंस है, मैं चाहता हूं वो आपके सामने रखा जाए। 12वां बाब है और उसकी 6ठी आयत है। जी यूं लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। तो खुदावंद जो है ख्वाब में अपने प्लान्स को जाहिर करता है, और जब विजन देता है, रोया देता है, तो उसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी जाहिर करता है। अब जिस तरह प्रोफेटिक फ्लो जो होता है वो हमेशा पार्शियल होता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जिस तरह हमारे भाई नवीद साहब ने कहा, इसी तरह से ये विजन भी प्रोग्रेसिव है, ये पार्शली है और ये चलता जाता है, और खुदा अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो वक्त बा वक्त जाहिर करता रहता है। एक और चीज जिसको मैं समझता हूं कि डिफरेंस में शामिल किया जा सकता है, ख्वाब में ख्वाब देखने वाला किसी ना किसी तरह से खुद मौजूद होता है, लेकिन रोया में हमेशा वो आउटसाइड समवेयर वो फील यही कर रहा होगा कि मैं करीब हूं, लेकिन वो उस मंजर को सिर्फ देख रहा होता है। उस मंजर में वो अपनी मौजूदगी तो होती है, लेकिन वो उस मंजर का हिस्सा नहीं होता।
एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे मौजूद नहीं होता, वो एक व्यूअर होता है, सिर्फ देखने वाला होता है, सिर्फ विजनरी होता है। लेकिन ख्वाब के अंदर इटसेल्फ वो मौजूद होता है वहां पे। जी थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साबिर साहब, पास्टर जावेद साहब और पास्टर नवीद साहब, आप सबके एक्सप्लेनेशन में एक चीज को खास तौर से एक डिफरेंस के तौर पे सब सुनने वालों को और देखने वालों को बता दूं, ये फिर से इंडोर्स करता चलूं कि डिफरेंट व्यू पॉइंट का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत अच्छी बात आज हमने ये सीखी कि रोया प्रोग्रेसिव होती है, और जैसे मुबश्शिर साबिर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं रोया जो है ये बहुत सेंसिटिव इसलिए है कि जितनी हम आज हेरेसीज देखते हैं, बिदआत देखते हैं, उनके जो शुरू करने वाले थे उन्होंने उसको रोया से लिंक किया, और एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि वो प्रोग्रेसिव रोया वो ना समझ सके, वो एक सिंगल पॉइंट को लेकर चलते रहे और उससे बिदअत ने जन्म लिया। आप सबके लिए भी ये बात इसको जरूर अपनी जिंदगी में अपनाइएगा कि रोया प्रोग्रेसिव है, रोया आपको कॉन्टिन्यूसली देखनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा खुदा से कि पिछली बात का अगली बात से क्या ताल्लुक है। अगर आप रोया देखते हैं, अगर आप रोया देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जावेद साहब, अगला सवाल ये आता है कि हम कैसे डिसर्न कर सकते हैं कि जो ख्वाब या रोया की है वो खुदा की तरफ से है। थैंक यू। बल्कि इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, कि आखिर एक ईमानदार की जिंदगी में इसकी अहमियत क्या है। कहीं ना कहीं हमने इस पिछले सेक्शन में ये सीखा है, लेकिन इसको अगर हम खाली सिग्निफिकेंस को, अभी अहमियत को बयान करना चाहें, तो जो ईमानदार हैं, जो खुदा की निजात को हासिल कर चुके हैं और आगे इसी ईमानदार जिंदगी में चल रहे हैं, उनके लिए इसकी क्या अहमियत है ख्वाब और रोया की। कुछ लोग ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि ये जितनी गिफ्ट्स हैं ये अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या आज भी रोया और ख्वाब वैसे ही काम करते हैं, और क्या मेरे लिए एक ईमानदार होते हुए इसकी अहमियत है? अगर है तो क्या है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ये जो आप बात कर रहे हैं, बल्कि जो साहब भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि विजन जो है वो बहुत सी दुनिया में तबाही और बर्बादी भी है। बहुत से पेंटिकॉस्टल हल्के में ऐसी विजन्स भी देखी गई हैं जो जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनकी कोई बिब्लिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कुरान के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। सो इसलिए इस पर और मुफस्सल बात करना बहुत जरूरी रह जाएगा होगा। जहां तक इसकी सिग्निफिकेंस की बात है, I think let's begin from the great Joseph, or great Joseph saw a dream, and finally वो जो कुछ बना, why he became that, because he saw a dream. जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे जो खुदा आपके लिए रखता है, आप वो नहीं बन पाएंगे जो खुदा आपको बनाना चाहता है, आप वो नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। पॉल कहीं और जाना चाह रहा है और खुदा रोया में कहीं और दिखा रहा है। सो ड्रीम्स जो है हमें गाइड भी करते हैं। फिर अगर पीटर वो विजन ना देखते कि तूने कर्नीलियस के घर जाना है, तो गैर अक़वाम में जो खिदमत का दरवाजा उस वक्त खुलना था उसमें ताखीर हो जाती। सो ड्रीम्स और विजन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें जो इंतहाई जरूरी बात है जिसके बारे में खबरदार रहना है कि आपने इनको डिसर्न करना सीखना है। अभी थोड़ी देर बाद हम इस पर बात करेंगे कि क्यों, क्योंकि ख्वाब के सोर्सेस बहुत से हैं। खुदा सोर्स है उसका, इब्लीस सोर्स है ख्वाब का, आपका ब्रेन उसका सोर्स है, आपके हार्मोन्स उसके सोर्स है, आपका फूड उसका सोर्स है। सो बहुत से हेल्दी सोर्सेस भी हैं, अनहेल्दी सोर्सेस भी हैं। खुदा के लोग भी ख्वाब देखते हैं, जिस्मानी लोग भी ख्वाब देखते हैं, रूहानी लोग भी ख्वाब देखते हैं। लेकिन यहाँ हम जो प्राइमरीली बात कर रहे हैं वो क्रिश्चियन वर्ल्ड की है, चर्च की है। सो चर्च के लिए ये लाजिम है, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आप खादिम हैं, चाहे आप इवेंजलिस्ट हैं,
You must know, सिर्फ मिनिस्ट्री की विजन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिनिस्ट्री के ख्वाब की बात नहीं कर रहा. You must have dream for your family. You must have dream for yourself, for your health, for your finances. You must आपके पास ख्वाब होना चाहिए अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए. ड्रीम एंड विजन you must have. अगर नहीं है तो फिर वो पंजाबी लाइफ जो है वो चलती रहेगी. हमें नहीं पता हम कहाँ क्या कर पाएंगे, ना बच्चों को पता होगा वो क्या कर पाएंगे, और जिंदगी एक गोल दायरे में चलती रहेगी और साइक्लिक जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, लेकिन वी विल रीच नोवेयर. इसलिए मेरी गुजारिश ये है, आपने इसकी इंपॉर्टेंस को, नया और पुराना नामा वाज़ेह है, ओल्ड टेस्टामेंट वाज़ेह है. मोसेस saw a vision, Abraham saw a vision, he heard God. A prophet Isaiah saw vision, Ezekiel saw vision, prophets saw vision. So अगर नबियों को जरूरत है, अगर हमारे कदीम बुजुर्गों को जरूरत है, अगर रसूलों को जरूरत है, तो we all need vision. क्योंकि विजन के बगैर हम अब्राहम जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, वो नहीं बन पाएगा जो खुदा उसे बनाना चाहता है. He will never be a man of faith अगर उसे रोया ना मिलती. मोसेस कभी भी मिस्र से ना छुड़ा पाते अगर उसे रोया ना मिलती. जो अगर यसाया को रोया ना मिलती, बाकी इसकी वो कभी भी और जो है वो मौसर प्रॉफिट ना बन पाते. So everybody, Ezekiel saw a vision of God's glory. अगर उसको खुदा के जलाल की रोया ना, हमें पता चलता खुदा का जलाल क्या है. So why we, इसकी अहमियत का अंदाजा ये है, जितने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट सेंट्स और अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनकी लाइफ की विजन्स और प्रॉफिट का जो एंड रिजल्ट है वो आपकी और मेरे लिए उसकी अहमियत है. अगर आप जोसेफ होने के लिए बुलाए गए हैं, you need a dream. If you are called to be a Moses, you need a vision. If you are called to be an Abraham, you need a vision. So on and on and on. From Old to New Testament, we all need vision. हम सिर्फ मिनिस्ट्री की विजन की बात नहीं कर रहे. पेंटिकॉस्टल दुनिया में बहुत सी रोयाएं देखी जाती जिनका कोई सिर पैर नहीं होता. We are not talking about that stupid and abnormal vision. मैं टेलीविजन देख रहा था, यीशु मेरे पास आ गया, वो भी टेलीविजन देखने लगा. This is nonsense. मैं घास पर लेटा हुआ था, यीशु भी मेरे पास आके घास पे लेट गया. मैं We don't endorse such visions of Pentecostal world. मैं बार बार कहता हूँ Pentecostal, I'm proud to be a Pentecostal. लेकिन we don't want to promote the stupidities of the Pentecostal world. इसलिए dreams and vision जो है, आगे अभी जब discernment की बात करेंगे वो बिल्कुल और निखर जाएगा काम कि what is vision और what is not vision. हम अपनी ख्याली रोया देखते हैं, दिल के इल्हाम भी होते हैं, गुस्से में रोया भी देख लेते हैं. जिससे आपकी दुश्मनी आपको रोया नजर आती है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका तो होगा नहीं, पर आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा. It's not vision, it's hatred, it's jealousy. So जब हम विजन की बात करें, we are talking about the vision from the Holy Spirit. और हम हमारी ये फिक्र की है मेरे लिए, हम ख्वाब और रोया की बात करते करते इस कदर ना बहक जाए इन पे कि पाकरू को भूल जाए. पाकरू ऊपर है, ये नीचे है. अगर पाकरू नहीं होता तो ये ख्वाब और रोया का दौर भी शुरू ना होता. इसलिए हम आपको इनकरेज करेंगे, पहले पाकरू को गहरे तौर पर जाने, ख्वाब और रोया की अहमियत आप समझ जाएंगे. जिस काम के लिए खुदा ने आपको, अगर पॉल को रोया ना मिलती तो कभी पॉल जो है वो ग्रेट पॉलुस ना बनते. इसलिए अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, कीप ऑन स्टडिंग. God has a sure dream for you. God has a sure vision for you. खुदा के दिल में यकीनन आपके लिए रोया है. तुम्हारा हमारा फिर रहते ही रोया क्या है? खुदा के पास है. पादरियों के पास मत भाग, बिशपों के पास मत, इंसानों के पास नहीं जाना. हम बाद में आएंगे, हम तेरी कंफर्मेशन के लिए हैं. लेकिन खुदा ने जो रोया तुझे देना चाहता उसके पास जा. जब तू उसके नजदीक जाएगा, जो रोया तेरे दिल में है पता चल जाएगी. तो ये जो उछलता फिरता है मेंढक की तरह, इधर उधर भागा फिर रहा है, तुझे पता चले रोया क्या है, तुझे समझा जाएगी. रोया तेरी रूह में उंडेल दी गई है, इसको पहचान ले, तू वो कर जाएगा जिसके लिए मसीह ने तुझे बुलाया है. गॉड ब्लेस यू ऑल. जी बहुत शुक्रिया पास साहब. पास नवीद, सिग्निफिकेंस, अहमियत रोया और ख्वाब की,
इसके साथ ही एक भाई ने एक बात किया था कि क्या सकते हैं, उसको भी आप प्लीज टच कीजिएगा। मैं पास्टर जवेद साहब की बात से ही आगे कंटिन्यू करूंगा, एंडोर्स करता चला जाऊंगा। हर जिंदगी की बिलीवर की खास तौर पर डेस्टिनी कनेक्टेड होती है ड्रीम और विजन के साथ। मैं नाम नहीं यहाँ लेना पसंद करूंगा, लेकिन एक फेमस रिनाउंड मिनिस्टर हैं खुदा के दुनिया में, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पेनिट्रेट किया उन्होंने। ही स्पीक्स अगेंस्ट द ड्रीम्स, ही स्टिल स्पीक्स अगेंस्ट द ड्रीम्स। मैंने उनके पूरे सरमन सुने हैं, इस पर सीरीज सुनी है, और वो आज भी इस बात को रोमियो 8 बाब की 14वीं आयत को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, अब ड्रीम्स की ज़रूरत नहीं है। सो रूह की हिदायत आपको ड्रीम में भी आ सकती है, रूह की हिदायत आपको विजन में भी आ सकती है, रूह की हिदायत आपको हार्ट में भी आ सकती है, आपको ऑडिबल वॉइस पे आ सकती है। आप किसी सेंस में इवन लोगों को उनकी बॉडी पार्ट्स में भी खुदा के रूह को तो उसकी तहरीक मिल रही होती है। मैंने ऐसे ऐसे खादमों के साथ मिनिस्टर किया है उनके साथ स्टेज पर कि समटाइम्स देयर लिटिल फिंगर इज लाइक शिवरिंग, और वो भी किसी चीज़ का साइन है। समटाइम उनकी बॉडी पर हीट आ रही है, समटाइम उनका हाथ जो है वो हिलना शुरू हो जाता है, और ये हीलिंग की उनकी परमिशन है कि अब आप हीलिंग मिनिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभी ड्रीम्स और विजन्स को लेकर जो अभी क्वेश्चन भाई ने किया है उसको मैं लेकर बताता चलूं कि एक्चुअली ड्रीम भी विजन ही है। हम उसको दो हेड्स के नीचे रख के स्टडी कर रहे हैं खुदा की आवाज को। एक्चुअली हम बात करें खुदा की आवाज के दो हेड्स हैं ये, कि इन तरीकों से दो टूल्स हैं खुदा के पास जिनसे खुदा बात करते हैं, विजन ही होते हैं दोनों। ड्रीम शॉर्ट टर्म नहीं होता। जोसेफ की एग्जाम्पल कोट की गई है पैदाइश से, तो जोसेफ की तो पूरी लाइफ ही उस ड्रीम पर डिपेंड कर रही, और वो एंड पर मैनिफेस्टेशन उस ड्रीम की पूरी वहां पर जाकर हो रही है आखिरी चैप्टर्स में। सो हम ये नहीं कहेंगे कि वो शॉर्ट टर्म होता है, ड्रीम भी आपकी पूरी लाइफ की डेस्टिनी को डिक्लेयर कर सकता है। मिसाल देता हूं, अगर जीसस क्राइस्ट को उसके पापा यानी जोसेफ ना ड्रीम के थ्रू उसको वहां से सेव करते, वहां से हाइड करते, तो आप बताएं जीसस क्राइस्ट क्या सरवाइव करते? एक क्वेश्चन है। सो यीशु मसीह की लाइफ की डेस्टिनी जो थी दैट वाज कनेक्टेड विद द ड्रीम, और उसकी इवन इंटरप्रिटेशन पर ही, नॉट जस्ट द ड्रीम, इंटरप्रिटेशन एंड द इंटरप्रेटर बोथ आर इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे मुकद्दसीन तो इंटरप्रेटर्स की वजह से हलाक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज दे गो टू द रॉन्ग इंटरप्रेटर्स। आपकी लाइफ में इंटरप्रेटर का भी होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं आती, ये भी एक अलग टॉपिक खुल जाएगा। कम बैक टू द पॉइंट कि जेनेसिस 15वें बाब की बात की गई, तो जेनेसिस 15वें बाब में जो अब्राहम थे, तब वो जब उनको विजन से स्टार्ट होता है, लेकिन मिड चैप्टर में जाकर बात हो जाती है कि खुदा ने फिर गहरी नींद भी भेजी। सो उस चैप्टर में दोनों विजन और ड्रीम्स के दोनों के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और मैं बोल रहा था कि आपकी इवन पास्टर जवेद तारा साहब ने भी बोला कि सिर्फ मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही बात नहीं है, खुदा आपकी स्टडीज से रिलेटेड बात कर सकते हैं, खुदा आपके बिजनेस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। इफ यू आर अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ अ बिजनेस, इफ यू आर अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द एक्सीलेंस विजडम, आप नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी डेस्टिनी इवन यू कैन बी गाइडेड। आप उसको अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी खुदा से तहरीक ले सकते हैं, आपको खुदा तहरीक दे सकते हैं, ड्रीम्स में आकर, विजन्स में आकर बोल सकते हैं। आपको इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करनी है, ड्रीम्स में आपको इंस्टिगेशन हो सकती है। सो मैं बात कर रहा था, अगर आप पढ़ें 31वें बाब में, पैदाइश की किताब 31वें बाब की 10वीं आयत में, तो वहां पर याकूब ने मेंशन कर दिया कि वो किस तरह से बिजनेस में प्रोग्रेस किया। उसने कहा कि खुदा का फरिश्ता आया ख्वाब में और उसने मुझसे कहा कि देख ये जो कुछ हो रहा है। तो ये जो कुछ हुआ पहले स्पिरिचुअल रैम में हुआ। मैंने इसलिए पहले बात शुरू के सेशन में बोल दी थी, सेशन के आगाज से, कि ड्रीम और विजन स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन का नाम है। कुछ ना कुछ होना शुरू हो चुका है या कुछ ना कुछ हो चुका हुआ है। तो उसने याकूब ने 31वें बाब की 10वीं आयत में जो पहले हुआ था उसको उसने खोल के बयान किया कि जो गाबन हुई हैं भेड़ बकरियां, वो फरिश्ते ने मुझे आकर बोला था। तो आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी डिपेंड कर रही होती है ड्रीम पर भी, ख्वाब में। आप देख लीजिए, ख्वाब में नहीं सुलेमान को विजडम मिली, उसकी पूरी डेस्टिनी इस विजडम के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दिस इज ऑल अबाउट द वॉइस ऑफ गॉड, द सीइंग ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। सो मैं विजन ही इसको कंसिडर करता हूँ। टूल्स अलग अलग है, मेथड्स अलग अलग है खुदा के बात करने के।
इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि इफ यू मिस द ड्रीम अबाउट योर लाइफ, द ड्रीम इज अ डॉक्यूमेंट रिटन, उस आलम के अंदर वो डॉक्यूमेंट है जो रिटन है और वो बोलकर आपको सुनाया जा रहा होता है। द रिटन एजेंडा, खुदा के पास प्लान्स हैं, एजेंडे हैं आपकी लाइफ को लेकर, और वही आपको जमीन पर बोले जा रहे होते हैं। इफ यू मिस दैट यू मिस योर इटर्निटी, आई टेल यू, यू मिस योर डेस्टिनी। आप बर्बाद हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं एक विजन को मिस करने से। इफ यू आर नॉट अ गुड ड्रीमर, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से सीख चुका हूं कि बी अ प्रोफेशनल ड्रीमर। इफ खुदा अगर आपसे बात करता है ड्रीम्स के वसीले से, डोंट मिस देम, राइट देम डाउन एंड रिकॉल देम, उनको याद कीजिए और फिर जाकर दोबारा दुआ करके फिर सोइए। हर रैपिड आई मूवमेंट के बाद यू वेक अप, और ये मेरा दस्तूर है बड़े सालों से, जब से खुदा ने मुझसे बात करनी शुरू की। मेरी डायरीज मेरे तकिए के नीचे होती है, सम टाइम आई राइट, बंद आंखों के साथ मैं लिख लेता हूँ, उसको मैं पढ़ सकता हूँ सुबह उठ के कि वो क्या लिखा हुआ है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं होती। और अगर उसमें कोई वार्निंग हो, किसी के लिए इंटरसेशन अपील हो, तो मैं जरूर करता हूँ। मैं अपनी नींद भी बॉदर कर लेता हूँ, खराब करता हूँ। क्यों? क्योंकि दैट इज माई मिनिस्ट्री। समवन्स लाइफ इज अटैच्ड टू दैट ड्रीम, is connected with that dream or vision. So if I miss, I can destroy my own destiny and I can destroy the whole nation even. अगर आपको खुदा कौम के लिए मुकर्रर कर चुका हुआ है, what about if you miss the dream about your nation and you don't intercede on behalf of your nation? तो आप गए और आपकी वसीले से, आपकी वजह से आपकी कंट्री भी जा सकती है। तो इट्स अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आपकी लाइफ, दूसरे की लाइफ, आपका खानदान, आपका चर्च, आपकी मिनिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, बिजनेस, मैरिटल लाइफ, सब कुछ कनेक्टेड है, बहुत अहम है। पास्टर जुनैर, कैरी ऑन प्लीज। जी थैंक यू पास्टर नवीद। मैं मुबश्शिर साबिर साहब से भी सेम ही एग्जैक्ट यही सवाल करना चाहूँगा कि आपके नज़दीक ख्वाब और रोया की क्या अहमियत है? जी सर, मैं बड़ी शॉर्टली कोशिश करूँगा, जल्दी जल्दी बताऊँ, सिर्फ 2-3 बातें। बहुत खूबसूरती से दोनों खादमों ने बड़ी अच्छी तरह से बताया। हमें बाइबल के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का जिक्र मिलता है। हर शख्स जो है वो प्रॉफिट नहीं है, हर शख्स जो है वो पास्टर नहीं है, हर शख्स जो है वो उस्ताद नहीं है। इसी तरह हर शख्स को मौज़ात की नेमत नहीं मिली और हर शख्स को जो है वो गैर जुबानों का तर्जुमा नहीं मिला। लेकिन ख्वाब और रोया हर ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा है, उसकी ईमानदार जिंदगी का हिस्सा है। वो चाहे उसकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त आए, कितनी भी देर के लिए आए। बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स हैं जिनकी जिंदगी कन्वर्ट ही सिर्फ इस वजह से हुई कि उनको ख्वाब में रहनुमाई मिली है। अब जिस तरह से मैंने आपको इसका एक डिफरेंस बताया गिनती 12-6 में से, कि ख्वाब जो है उसमें खुदा अपने प्लान्स बता रहा है और रोया के अंदर खुदा अपनी स्ट्रेटजीज बताता है कि उस प्लान को कैसे लेकर चलना है। तो अब जो भी बिलीवर है, जाहिर है उसको प्लान भी चाहिए और फिर उसने किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी स्ट्रेटजी भी चाहिए। लेकिन एक चीज को मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि कभी भी ऑब्सेसिव ना हो इनके लिए। मैंने कुछ लोगों को देखा चर्च के अंदर, नौजवान खास तौर पे, एक ख्वाब या एक रोया या इस तरह की कुछ आ जाए और वो सच्ची भी हो जाए तो वो अपने आप को प्रॉफिट समझना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारना, जो कि उनको फिर एक डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिसेप्शन में ले जाते हैं और जल्दी तबाह हो जाते हैं। तो मैं तो जवेद तारा साहब को यहाँ पे एंडोर्स करते हुए कहूँगा, ऑब्सेस ना हो इसके लिए कभी भी। लेकिन ये इंतहाई अहम है, आपको इसमें वार्निंग मिलती है। जिस तरह हमें लाबन का भी मिलता है जिक्र, हमें अबीमलक का जिक्र मिलता है। आपको ख्वाब के अंदर आपकी ग्रोथ, ख्वाब या रोया में आपकी ग्रोथ के लिए चीजें मिलती हैं। कहाँ पे किस चीज की कमी है, खुदा वो चीजें आपकी जिंदगी में आइडेंटिफाई कर सकता है और करता है। मैंने इस चीज का तजर्बा किया। खुदा आपके ऊपर आपको किसी खास हिस्से में ट्रिगर करने के लिए खुदा आपको ख्वाब या रोया के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। किसी खास बरकत को आपको ख्वाब या रोया के अंदर आपके अंदर उंडेल सकता है। कोई खास ऐसा कोई बैरियर है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा किसी जगह पे, ख्वाब और रोया के अंदर खुदा आपसे जंग करवा के उसमें से आपको गुजार के लेके जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसकी आलमगीरियत मेरा ख्याल है कि बाकी सारी चीजों से ज्यादा है, क्योंकि ये हर बिलीवर के लिए जरूरी है और हर बिलीवर के लिए ये लाजमी उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज आती है। थैंक यू सर।
जी बहुत शुक्रिया। आप तीनों खादमों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी अहमियत को एक्सप्लेन किया है। मैं एक चीज़ ये कहता चलूँ कि ड्रीम्स एंड विजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है हर एक ईमानदार के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि किसी डिसीजन को लेने के लिए, और वो डिसीजन ऐसा हो कि मैं झूठ बोलना छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो मुझे खुदा कहेगा तो मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा। मुझे कोई अपने अंदर से कोई ऐब निकालना है तो वो उसके लिए मुझे खुदा कहेगा तो फिर मैं करूंगा, और वो मुझे पहले ख्वाब दिखाए या रोया दिखाए तो उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है वो आपके पास है, उससे आप सीखें और उससे उसके मुताबिक चलें। ये इंडिविजुअल, वेरी इंडिविजुअल, बहुत ही इनफरादी पैगाम है खुदा का आपके लिए, जो आपकी मिनिस्ट्री, जैसे पास्टर नवीद ने कहा, आपके प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, होता है, लेकिन ये खुदा के जो डिवाइन लॉ है, डिवाइन रूल्स हैं, उससे हटकर नहीं होता। जी आगे बढ़ेंगे। डिसर्न कैसे कर सकते हैं? एक भाई ने, जैसे ही ये सवाल पहले मैंने पूछा तो एक भाई ने फौरी तौर से कहा कि मेरे दिल में आ रहा था कि कैसे मैं जान सकता हूँ कि कोई ख्वाब या रोया जो मैंने देखी है ये वाकई खुदा की तरफ से। हम पिछली बातों में भी ये इसका जिक्र कर चुके हैं कि ख्वाब और रोया से बिद्दात शुरू हुई। ख्वाब और रोया डिमोनिक भी हो सकते हैं, अपने जहन की इख्तरा भी हो सकती है। तो पास्टर जावेद, आप क्या समझते हैं या आप क्या आज सुनने वालों को ये सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जब वो कोई ख्वाब देखते हैं, रोया देखते हैं, तो उसे डिसर्न करें? थैंक यू। अभी जो पास्टर नवीद साहब और साबिर कह रहे थे, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि इमरान हदायत साहब हैं कोई भाई जिन्होंने ये ड्रीम के और विजन की लॉन्ग एंड शॉर्ट होने की बात किया। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। जो नवीद जब कह रहे थे दैट बेसिकली दीज आर टू डिफरेंट ways, but thing is the same. Dream can be vision and vision can be dream also. I mean, it's just a matter of language. I think dream, अगर तो वो ड्रीम हो या विजन हो, अगर वो इटर्नल है तो वो कभी शॉर्ट नहीं हो सकता। It's gonna be long, it's gonna be deep, it's gonna be profound. वो मीक होगी, गहरी होगी। So let me quickly jump to the question now. I wrote 11 points and I'm not going to explain, I'm just going to share how you can judge. There are 4 or 5 sources of visions and dreams. 5 sources बनते हैं dreams and visions के: खुदा, शैतान, then pizza dreams, 500 रोटियां खा के सोएंगे तो ड्रीम्स आएंगे हमें, फिर हमारे हार्मोन्स है, फिर हमारा ब्रेन है। So अगर हम इधर 5 तक रहे और भी सोर्सेस हो सकते हैं इसके। So these are sources. अब इन 5 सोर्सेस में से आपने डिसर्न करना है where is God, खुदा कहाँ है। जो ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है उनके साथ कैसे निपटना है, ये अभी बात की बात है। लेकिन let me give you quickly 11 thoughts जिसके आपकी मदद होगी। how can you discern कि ये ड्रीम खुदा की तरफ से। नंबर 1, जो ड्रीम यीशु को जलाल ना दे वो खुदा की तरफ से नहीं है। ख्वाब रोया बहुत, जो रोया या ख्वाब पूरा ना हो, फुलफिलमेंट जिसकी ना हो, वो भी खुदा की तरफ से नहीं है। नंबर 3, जिस शख्स का किरदार मसीह जैसा नहीं है, उसकी जो रोया और ख्वाब है उसको मान लेना मेरे लिए एक हमाकत है। वो शख्स जो रोया दे रहा है वो कितना बालिग है मसीह में। यूज तो कोई भी हो सकता है, यूज तो डोंकी भी हो गई थी, गधी को भी खुदा ने यूज कर लिया। एनिमल्स कैन बी यूज्ड, लेकिन लाजिम है कि जो चर्च में प्रोफेटिक वर्ड देता है, विजन देता है, या आपको कोई ख्वाब आता है या आपको जरिए कोई विजन दी जाती, ड्रीम का पर्सनली देखते हैं, द पर्सन मस्ट बी मैच्योर। अगर उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो नौजवान है, तो ज्यादा खदशा ये है कि वो जज्बात के हाथों लग जाएगा। दो भी वैल्यू द विजन्स ऑफ यू। फिर जो रोया आपको मसीह में आजादी जो है उसमें दाखिल करने की बजाय बॉन्डेज में ले जाए, आप बंधन में चले जाएं, वो रोया, वो जो प्रोफेसी, वो वर्ड खुदा की तरफ से नहीं है। फिर ख्वाब या रोया को देखने सुनने के बाद आपके बातन का इत्मीनान डिस्टर्ब हो जाए, आप बातन में परेशान हो जाएं,
आपका इत्मीनान जाता रहे, वो ख्वाब और रोया खुदा की तरफ से नहीं है। जिस ख्वाब और रोया को देखने के बाद कंफ्यूजन पैदा हो, वो रोया और ख्वाब भी खुदा की तरफ से नहीं है। फिर जिस रोया और ख्वाब के बाद आपको खौफ महसूस हो, वो आमतौर पर खुदा की तरफ से नहीं है। और जिस रोया को देखने और ख्वाब देख के आप बेदिल हो जाएं, जनरली वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो इसलिए आपने जब ख्वाब देखना है, फिर सॉरी लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट 3 है मिस हो गया, क्या ये रोया कलाम के मुताबिक है? अगर वो रोया कलाम के मुतसादिम है, मैं तीसरे आसमान पर गया, मैंने यीशु के साथ क्रिकेट खेली है, तो ऐसे ही तकलीफ की तो कजाफी स्टेडियम चला जाता। सो इट्स रबिश। मेरी मिन्नत है, ऐसी विजन जो पेंटिकॉस्टल्स शेयर करते हैं उनको पहले प्रोसेस कर लीजिए। थर्ड हेवन की विजन, हेल की विजन, आई डोंट नो वो कैसे ये देखते हैं, बट आई एम कंसर्न। इसलिए हम आपको वाज़ेह बता रहे हैं कि आप जब पेंटिकॉस्टल आप देखते हैं तो आपने प्रोसेस करना है। अपने सीनियर से सीख लीजिए कि इसमें कलाम कहाँ है, क्या ये खुदा की तरफ से है या नहीं। इन नटशेल, जो रोया यीशु को जलाल ना दे, जो ख्वाब खुदा को जलाल ना दे, वो खुदा की तरफ से नहीं है। These are 11 thoughts जो आपकी मदद करेंगे ताकि आप परख सकें कि ये रोया खुदा की तरफ से है या नहीं। God bless you, sir. जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद। पास्टर नवीद, हम कैसे ख्वाब और रोया को डिसर्न कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये ख्वाब या रोया खुदा की तरफ से है कि नहीं? जैसे पास्टर जावेद ने बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, या कह सकते हैं कि ख्वाब और रोया की मुख्तलिफ इकसाम हैं, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। और आप क्या समझते हैं कि कैसे हम किसी ख्वाब को, ख़ास तौर से ख्वाब या रोया को जो हम डिसर्न कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से ही है या ये हमारी जहनी इख्तरा है या ये डिमोनिक है, क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन? मीनवाइल जब पास्टर जुरैन मैं आंसर करता हूं तो भाई इमरान हिदायत ने एक और क्वेश्चन रेज किया है। मैं चाहूँगा कि भाई साबर या पास्टर जवेद ताहिर साहब या पास्टर जुनैद, आप प्लीज़ इसको स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि मैं पिछले पॉइंट्स को कवर कर सकूँ। क्वेश्चन जो है कि डिसर्न कैसे करें उसके सोर्स को, तो पास्टर जुवैद ताहिर ने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उसको पॉइंट्स में बोल देता हूँ दोबारा से अगर को मिस कर गया। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी कैसी है, आपकी खुदा के साथ चाल कैसी है, आपकी वर्ड स्टडी कैसी है, आपका होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप टाइम कितना है, और आपकी शराकत है मसीह के साथ या नहीं, यानी आप डार्कनेस में ज़्यादा मूव कर रहे हैं या आप लाइट में वॉक करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ आपका एंटीना जिस डायमेंशन में कनेक्ट है वहीं से सिग्नल्स आपको आएंगे। अगर आप DD1 खींचना चाहते हैं तो फिर DD1 की तरफ आप जाएंगे। अगर आप पुराने दौर को याद कीजिए, एक बंदा छत पे खड़ा होता था, एक बीच में खड़ा होता, कमरे के दरवाजे पर एक टीवी पे बैठा होता था ट्यून करने के लिए। सो एंटीने को घुमाया जाता था, पोजीशन किया जाता था। चेक योर पोजीशन इफ यू आर डायरेक्टली अलाइन विद द पोजीशन ऑफ द हेवनली प्लेसेस। या आप कुछ हॉरर मूवीज देखकर, मैं खुदा के खादम के सरमन कुछ सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने से पहले क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर ड्रीम, डेफिनेटली इट विल इफेक्ट योर ड्रीम, चाहे आप मर्दे खुदाई क्यों ना हो। और अगर आप इतने दिलेर हैं कि चलो जी मैं हॉरर मूवी देख ही लेना, तो कोई गल नहीं, आपने पहले ही लूप होल दे दिया हुआ है, आपने पहले ही अपना एंटीना जो है वो सिग्नल दूसरी तरफ कर दिया हुआ है, सैटेलाइट का मुंह, ताकि वो किसी और तरफ के सिग्नल खींचे। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का म्यार कहाँ पर है। दूसरे नंबर पर आपको पता होता है, अगर आप खुदा से आवाज़ सुनने के आदी हों तो आपको पता होता है, क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट की इनर विटनेस आती है, जिसको बातनी आवाज़, बातनी सेटिस्फैक्शन पास्टर जुवैद ताहिर साहब ने बोला था, दैट इज़ द इनर विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा का कलाम, ड्रीम और विजन खुदा का कलाम होते हैं। लेट मी टेल यू, ये कहा हुआ कलाम होते हैं। और खुदा का रूह तहरीक ही नहीं पकड़ता जब तक कि खुदा का कलाम ना हो। मैं पैदाइश से हवाला दूंगा कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता रहा,
लेकिन जब तक कलाम नहीं निकला खुदा के पाक रूह ने मैनिफेस्टेशन नहीं दिखाई। सो कलाम और रूल कुदस दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, दे वॉक टुगेदर। और अगर आपको कलाम आया है ड्रीम और विजन के वसीले से, आपको खुदा की आवाज़ आई है, तो अगर इनर विटनेस ने उसको नहीं किया सेकंड, तो समझ लीजिए कि दैट इज़ वो कंफ्यूजन है, वो किसी तरह से आपको मैनिपुलेट कर दिया है। ये भी होता है कई लोगों के साथ कि वो आधा ड्रीम खुदा की तरफ से सुन रहे होते हैं और बीच में जाकर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है और वो समझ रहे होते हैं कि ये सारा का सारा खुदा की तरफ से हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो इंटरप्रेटर है उसको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कि वो रूह की तहरीक से ड्रीम्स को इंटरप्रेट करे। अगर आप खुद से अपने इंटरप्रेटर हैं तो आपको खुद से बड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा कि आप डिसीव ना हो जाएं, क्योंकि डिसेप्शन तो ऑलवेज मौजूद है। नूरानी फरिश्ते की शक्ल लेकर आपको वो आके खड़ा होकर कोई भी विजन दिखा सकता है। पिछले दिनों मेरी फेसबुक पर बात हो रही थी, वो बड़े सालों से मेरे साथ एक फॉरनर एक मिनिस्टर थी, वो खादमा थी, और उन्होंने अपनी टेस्टमनी शेयर की। मैं हैरान रहा, कहती जी जब्राइल मेरे पास आया और उसने कलाम रिलीज किया और उसके बाद वो मेरे अंदर आ गया, तो आज तक वो मेरे अंदर ही है। और मैं इसलिए मैं खुदा की खादमा हूँ, तो मैंने कहा जी मुझे तो समझ नहीं आई आपकी इस एक्सपीरियंस की। कहती नामा ने मेरे अंदर, मैंने कहा बाइबल से बताएं, तो उन्होंने दानियल का बोला कि ऑलमोस्ट द सेम एक्सपीरियंस। मैंने कहा ऑलमोस्ट या सेम, मुझे एग्जैक्टली बताएं वर्ड से। जो पास्टर जवेद ताहिर साहब कह रहे थे कि अगर वो अलाइन नहीं है खुदा के कलाम से, बाहर है, आपकी कॉल से अलाइन नहीं है। दो मेन हवाला जात अभी नहीं बोले गए। एमसार की किताब 29वें बाब की 18वीं आयत है जहाँ लिखा है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हैं। तो इसके डिफरेंट जो अबरानी की रेंडरिंग्स हैं उसके तर्जमे बहुत सारे हुए हैं। तो कई जगह पर लिखा हुआ है वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक ड्रीम, कई जगह पर लिखा हुआ वेयर देयर इज नो प्रोफेसी, कई जगह पर लिखा हुआ वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक विजन। तो वहां पर लोगों को लिमिट नहीं होती, इधर उधर फिरते रहते हैं। सो आपको जब कॉल आती है, मिनिस्ट्री कॉल है, बिजनेस कॉल है, मैरिज के लिए कॉल है, स्टडी के लिए कॉल है, तो वो एक डायमेंशन, प्रोफेसी हमेशा एक डायमेंशन का नाम है। इट इज अ डायमेंशन कि वो आप पर खोल दी गई है। उसके बाद बड़ा आगे लंबा सफर होता है। सो हम बात कर रहे थे कि ड्रीम और विजन दोनों प्रोफेटिक नेचर के होने चाहिए और वो आपको कैद करते हैं, वो लिमिट करते हैं। और अगर कोई और रोया या कोई ड्रीम आपको हिट किया जो आपको लिमिटलेस कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, तो वो फिर पुराने को काउंटर कर रहा है, वो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। वहां पर भी डिसर्नमेंट की बड़ी जरूरत है। फिर आगे चलकर आपकी अटेंशन पर डिपेंड करता है कि आपकी अटेंशन कितनी है खुदा को। जैसे मैंने बोला कि मेरी डायरी और मेरी पेंसिल पहले दौर में जब मेरे पास मोबाइल नहीं था मेरे तकिए के नीचे होती थी। अब मेरे तकिए के नीचे मेरा नोट पैड होता है, ओपन होता है मोबाइल पर। सम टाइम मैं नहीं ओपन करके लिख सक रहा तो मैं ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ़ौरन से, बहुत थका हूँ, गहरी नींद हो तो मैं कर लेता हूँ। ये खुदा के एजेंडे पर भी डिपेंड करता है। अगर खुदा का एजेंडा किसी गैर मसीही के लिए भी है तो उसको भी खुदा ड्रीम्स के वसीला से बोल सकता है। मैंने बहुत सारी कन्वर्जन्स की टेस्टमनीज देखी हैं, खुद बैठ के भी सुनी है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मीडिया पर भी सुनी है, जिनको ड्रीम्स में खुदा यीशु मसीह अपीयर हुए। और बाइबल में भी मिलते हैं कि फरिश्ते ख्वाब में आ जाते थे और गैर कौमों के साथ वो ड्रीम में आकर बात कर जाते थे। सो खुदा के एजेंडे पे भी डिपेंड करता है। इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। जब गैर कौमों की बात आएगी, ईमानदारों की बात नहीं होगी, तो ये सब कुछ रूहानियत से ताल्लुक नहीं रखता है। इसमें वो बंदा रूहानी होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ड्रीम्स के बारे में पहले सीख चुके हैं कि ड्रीम्स आपकी इस स्पिरिट के साथ भी बोल सकता है खुदा, यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर, जो न्यू बोर्न स्पिरिट ना भी हो, पुरानी स्पिरिट ही हो। तो ऐसा मुमकिन है कि वो किसी गैर ईमानदार के साथ हो सके। और अगर खुदा न खास्ता आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आवाज़ की क्लैरिटी का भी बड़ा इशू होता है कि आपको क्लियर नहीं है। तो मैंने जो बात सीखी है कि ऐसे ड्रीम को जो क्लियर ना हो, उसको डोंट बॉदर टू इंटरप्रेट दैट ड्रीम, वो आपको कंफ्यूजन में छोड़ देगा। ऐसे ड्रीम को छोड़ दें, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। लेट गॉड स्पीक सेकेंड टाइम, लेट गॉड कन्फर्म सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। खुदा बोलता रहेगा जब तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर जाते। पीस और कन्फ्यूजन को लेकर भी आपके अंदर और आपके इर्द गिर्द हालात कंफ्यूज नहीं होने चाहिए अगर आपको कोई आवाज़ आई है। फिर एक पास्टर जवेता साहब ने बात बोल दी है, वैसे टाइम टेस्ट जरूर कर लें। टाइम टेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको आवाज़ आए तो उसको सम टाइम एक सेक्शन पर रख दें, एक शेल्फ पर रख दें उस ड्रीम को। लेट दैट ड्रीम बी टेस्टेड थ्रू द टाइम, उसमें से उसको गुजर लेने दें। अगर वो सर्वाइव कर गया तो फिर दैट इज़ द प्रोफेटिक नेचर ड्रीम, क्योंकि प्रोफेसी डेथ नहीं होती उसकी प्रोफेसी कलाम ठहरा रहता है। सो भाई ने एक ने बात की थी कि ड्रीम शॉर्ट टर्म होते हैं, वो पहले मैं आंसर कर चुका हूँ। लेकिन आप पैदाइश की किताब 15वें बाब में जब खुदा ने अब्राहम पर गहरी नींद तारी की तो बहुत लंबी बात की है पास्टर जवेता,
बहुत लंबी बात हुई थी, आगे उसकी नस्ल की बाबत बात हुई थी कि वो गैर कौम के अंदर इतनी देर, इतने सालों, इवन अब्राहम ने तब जिंदा भी नहीं था। तो ड्रीम शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म बातें बहुत हो रही हैं, इवन अगली नस्लों के लिए भी हो रही होती हैं। हम मिस ना करें इसको, इसलिए लेकर के यार कल अज की गल सी परसों की गल मुक जाएगी नो। और फिर दूसरी जो मेन हवाला हम मिस कर रहे हैं, अभी मिस तो पता नहीं शायद आगे डिस्कस को कर देते, मैं उसको बोल जो अब हकूक की किताब में दूसरे बाप की दूसरी आयत है जो कि रोया को जो है वो साफ साफ लिखना। ये बड़ा क्लियर है कि आपकी कॉल जो है, आपको जो भी हुई है, मिनिस्ट्री रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, जो भी जिससे भी डायमेंशन से खुदा ने बात की है, उसको साफ साफ लिखना बड़ा जरूरी है, ताकि उसको जो है वो पढ़ा जा सके, क्लियरली लिखा है दौड़ते हुए भी उसको पढ़ा जा सके। आप अगर खुद कंफ्यूजन का शिकार है, अगर इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, तो आपके पीछे फॉलोअर्स भी कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो प्लीज लीड देम एक सही डायमेंशन में, खुद पहले क्लियर हो जाए, बिगबिटी नहीं होनी चाहिए, धुंध नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। पास्टर जुनैद साहब, मैं बाइक देता हूँ आपको वापस। जी बहुत शुक्रिया। आज का मौजू इतना अहम और इतना इंटरेस्टिंग है कि 1 घंटा गुजर गया और पता नहीं चला अभी तक। इसके बाद एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं आगे बढ़ूंगा मुबश्शिर साबिर साहब से यही सवाल करना चाहूंगा कि कैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो पास्टर जावेद ने जो पॉइंट्स बताए, पास्टर नवीद ने जो पॉइंट्स बताए, उन सब से आपने जरूर सीखा कि हम कैसे डिसर्न कर सकते हैं। एडिंग ऑन टू द सेम थिंग, इसका अगेन यही कहूंगा, इख्तलाफ ना तो पास्टर नवीद ने पास्टर जावेद से किया है, और ना ही इसका ये मतलब है कि अगर कोई मुख्तलिफ अल्फाज आपको मिलते हैं तो उसका ये मतलब है कि पहले वाली बात गलत थी। आप तीनों खादमों को सुनिए, आप जरूर एक बहुत अच्छे और हेल्दी सेहतमंद नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप कैसे अपने ख्वाब और अपनी रोया को जांच सकते हैं कि वो ख्वाब खुदा की तरफ से है या नहीं है। जी मुबश्शिर साबिर साहब। जी सर, मैं ना इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूँगा, नवीद साहब ने उसका जिक्र भी किया। इन सारी बातों का जो निचोड़ है ना, हमेशा ये पहली बात के ये मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। आप किस कदर ज़्यादा मेच्योर हैं, आप उसी कदर ज़्यादा ख्वाब और रोया की समझ भी रखेंगे। और मेरा ये तजर्बा है कि इट्सेल्फ खुदा आपकी रूह के अंदर ही वो चीज़ों को उतार देता है और आप समझ पाते हैं, अगर आप मेच्योर हैं, खुदा के कलाम को समझते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपसे खुदा उतना ही बोलता है जितना आप कलाम को समझते हैं। खुदा के पास बहुत इल्म है, लेकिन हमसे कभी भी वो इन 66 किताबों से बाहर जाके नहीं बोलेगा। तो वो जो बोलता है ख्वाब या रोया के जरिया से, या कभी किसी प्रोफेटिक वर्ड के जरिया से, ऑडिबली या किसी भी तरीके से वो बोलता है किसी खादम के जरिए से, तो वो कभी भी इस कलाम से बाहर नहीं बोलेगा। आप कितना कलाम को समझते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं उस बात को दोहराऊंगा कि कभी भी ऑब्सेस ना हो, ख्वाब और रोया के पीछे मत भागे, किसी भी नेमत के पीछे ना भागे। आपको जो संभाल सकता है, आपको जो नशोनुमा देता है, आपको जो पाकरू की आवाज की समझ देता है, वो उसका कलाम है। और आप उसी तराजू पे रख के इन सारी चीजों को तोलते हैं, इनमें तमीज कर सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं। दूसरी बात कि खुदा हमेशा 2 गवाहों के साथ अपनी बात को साबित करता है कम अज कम। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी रूह में ठहराव रखें। कभी ख्वाब और रोया आ जाता है तो मत भागें किसी इंटरप्रेटर के पास या खुद उसकी कुछ तावीलें निकालना शुरू ना कर दें, इंतजार करें। खुदा दूसरी बार खुद बोलेगा और खुद आपके ऊपर इन चीजों को जाहिर करेगा, और फिर आप इस चीजों को समझ सकेंगे। तीसरी बात और आखिरी बात मैं जल्दी करना चाहूंगा कि आप जो ख्वाब या रोया देखते हैं ना, वो आपको अमूमन, एक तो ये कि दूसरी बार भी आएगा, उसके हालात बदल सकते हैं लेकिन मैसेज सेम होगा, और वो आपको जागने के बाद पूरे का पूरा याद भी रहेगा। और बाकी जवेद तारा साहब ने बहुत सारी चीजें बताई कि आपकी रूह में इत्मीनान रहेगा, आप आजादी को महसूस करेंगे, आप खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। इट इज ऑल ट्रू। वो ख्वाब और या रोया आपको जागने के बाद याद भी रहेगा मनोअन, और पूरी की पूरी डिटेल और कुछ ना कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी इंटरप्रिटेशन, वो उस हिसाब से जितना आप खुदा के कलाम को समझते हैं, आपकी रूह के अंदर उंडेल भी दी जाएगी ताकि आपको उससे इत्मीनान मिले। थैंक यू सर जी।
जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साबिर। इस सवाल के इख्तिताम पे मैं सब सुनने वालों और देखने वालों से ये ज़रूर कहूँगा, एक बात तो तय है कि ख्वाब और रोया को अगर आपने परखना है तो वो खुदा के कलाम पे परखना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप डिसर्न कर सकें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप खुदा के कलाम में से सीखते रहें। जितना ज़्यादा आप उसमें से सीखेंगे, जितना ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, आप उतना ही डिसर्न करने के लायक होते जाएंगे। बाकी सब बातें जो खुदा के खादमों ने बताई, उन सबको भी इसके साथ हम लेके चलेंगे। एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आज हम आपको ख्वाबों के मतलब सिखाने के लिए नहीं बैठे। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं, ये लाइव सेशन फेसबुक पे रहेगा। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो स्क्रीन पे नीचे आपको नजर आ रहा है, मसाया गॉस्पेल टीवी, ये उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप अगर ये सेशन इस वक्त लाइव देख रहे हैं या बाद में वीडियो में देखते हैं तो उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कभी भी बाद में इन फ्यूचर आप किसी को रेफर करना चाहते हैं या खुद देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर, क्योंकि वो एक वीडियो लाइब्रेरी होती है, उसमें आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकेंगे। आज की वीडियो भी और इससे पहले जो हमने सेशंस स्पिरिचुअल कवरिंग, स्पिरिचुअल फादरहुड और क्रिश्चियन कैरेक्टर पे किए हैं, वो सब भी आप उसमें देख सकेंगे। आखिरी सवाल है, इट इज ऑलमोस्ट 70 मिनट्स हमारे पास तकरीबन। अमूमन हम 1 घंटे में शो कंप्लीट करना चाहते हैं एक डिस्कशन को। आज आखिरी सवाल ये है कि जब हम ख्वाब देखते हैं, अब हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ख्वाब और रोया में फर्क क्या है, उनकी अहमियत क्या है और हम कैसे डिसर्न कर सकते हैं। जब मुझे पता चल गया कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे पता चल गया कि ये मेरी जिंदगी के लिए अहम है, मुझे ये पता चल गया कि ये खुदा की तरफ से है, अब मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ एक्शन? जी पास्टर जावेद। May I quickly answer 2 questions are being raised in the chat box. I think Ken Nathaniel, वो ये कह रहे हैं कि क्या खुदा किसी गैर कौम से भी जेंटाइल को भी ड्रीम दिखा सकता? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया, फिर हम दोहरा रहे। अभी मलक और नबूकदनेस्सर और जेंटाइल्स वो गैर कौम थे, and God spoke to them through dreams. Then I think it's hard to really understand how we can see dreams and vision again and again. Is that possible to see again and again? Yes, it is possible. मैं फिर दोहरा रहा हूँ कैनर्स के, हम इसलिए नहीं है कि we always should watch dreams and visions. हम तो इसलिए हैं हम खुदा के इस रफ़ाकत में रहे, जब जब वो ड्रीम दिखाए हम ड्रीम देखें, जब जब वो विजन दिखाए हम विजन। Again and again, it's up to the Lord. We are not called to see dreams and vision consistently. ये तो आपके सफर के साथ साथ चलेगा। अगर वो दिखाता है प्रेज द लॉर्ड, अगर वो नहीं दिखाता प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आई थिंक यही बात, अभी ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे हम प्लीज। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी ऑब्सेस्ड बाय द ड्रीम्स एंड विजन, वी आर कॉल्ड टू बी फिल्ड और होली स्पिरिट के ताबे रहना। हमने टोटली उस पर डिपेंड करना है। प्लीज इसको फॉलो कीजिए। ओके, जब आप एक ड्रीम एंड विजन देख लेते हैं, देन आपने क्या करना है? Then you did think about its fulfillment. कैसे fulfillment होनी है? ये हर ख्वाब और रोया का फर्क होगा। यूसुफ का ख्वाब कैसे पूरा हुआ? He went through एक तवील ट्रायल्स 13 साल के बाद। जो कुछ उसके साथ हुआ, हो सकता है आप इसी तरह डिफरेंट ट्रायल्स में से गुजरे। मोसेस को एक ड्रीम विजन मिला, आप जो भी इसे कह लें विजन मिली, और आप फाइनली ही took 40 years और फिर वो ख्वाब पूरा हुआ। सो बाज़ का ड्रीम के बाद खुदा आपको ट्रेनिंग में ले जाता है, आपकी कैरेक्टर मेकिंग होती है और फिर वो रोया पूरी होती है। बाज़ आपने उस वर्ड के साथ रूहानी जंग करनी है। वेज वॉर जो नबूवत तेरे लिए हुई है उसके साथ जंग कर। वी नीड टू फाइट विद इट। और फिर समटाइम वी नीड टू सीक विजन, कंफर्मेशन हमें चाहिए। और फिर कम्स द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट। अगर टाइम आप क्लिक कर जाते हैं कि वो टाइम आ गया है कि ये ड्रीम और विजन पूरा हो, तो फिर आपको स्ट्रेटजी और जो स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना होगा। फिर स्ट्रेटजी के बाद गोल सेट करने होंगे, हिकमत अमली बनानी होगी और फिर गोल्स बनाने होंगे, ताकि वो विजन किसी तरह जो भी आपके स्पुर्द की गई है वो आप उसको पूरा कर सकें। और अगर आप, चूंकि पाकिस्तान देसी मुल्क है, वी आर देसीज,
सैडली स्पीकिंग टेरेबली। और हमें स्ट्रेटजी का कोई इल्म नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोई इल्म नहीं है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई सिरे से पता नहीं है। सो इसलिए हम बहुत भयानक दुनिया में रहते हैं। इसमें मेरी दुआ है कि आपको जब रोया पता चले कि मिल गई क्या करना है, तो फिर आपने यीशु मसीह के पास जाना है और उससे उस रोया की तकमील के लिए जो जो कुछ वो सिखाए। ये बात याद रहे, दूसरों की नकल मत कीजिए। उसने अपनी रोया ऐसे पूरी की, मैं भी करूंगा। उसकी रोया ऐसे पूरी हुई, ऐसा मैं भी करूंगा। वो कामयाब ऐसे, नो प्लीज डोंट कॉपी द मिनिस्ट्रीज। हमने सिर्फ मसीह के किरदार की नकल करनी है, खिदमत की नहीं करनी। सो इसलिए गो टू जीसस, यीशु के पास जाएं और उससे पूछें। इंडिविजुअल है ये और ये सिचुएशनल है। हर रोया का जवाब एक नहीं है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हर दफा कि आप ये कर ले तो रोया पूरी हो जाएगी, ये करें तो आप लाइन ऑफ एक्शन। नो, लाइन ऑफ एक्शन विल ओनली टेल यू होली स्पिरिट। पाकरू आपको बताएंगे ये रोया कैसे पूरी करनी है। इसके लिए आपने स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए हिकमत अमली क्या है, कितनी दुआ करनी है, कितने रोजे रखने हैं, तेरे साथी कौन है, तेरे इंटरसेसर्स कौन है, तेरे फाइनेंशियल सपोर्टर्स कौन है, ये सारा कुछ पाकरू बताएगा। प्लीज गो टू होली स्पिरिट। जो रोया आपको उसने दी है और वो आपको बताएगा आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। आई कैन से मेनी थिंग्स, बिलीव मी, वी हैव स्टडीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑन दिस थिंग्स। लेकिन I'm not exaggerating. I'm sorry if I couldn't give you a lot today. God bless. No, it was exactly the true answer actually. जी Pastor Naveed, कैसे जब हम कोई रोया देखते हैं और हमें समझ आ जाए कि ये खुदा की तरफ से, हम ख्वाब देखें कि ये खुदा की तरफ से, तो अब हमें अगले इकदाम क्या लेने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर जुनेद, अगर आप एक मैच्योर बिलीवर हैं, यू विल नॉट रश टू द सेकंड पर्सन टुवर्ड्स एनीबॉडी एल्स। खुदा से हटकर किसी दूसरे ज़मीनी बंदे के पास आप नहीं जाएंगे। ये मिस्टेक जोसेफ ने की हुई है, उसकी लाइफ से सीखेंगे कि रॉन्ग पर्सन्स तक ड्रीम्स का शेयर किया जाना, आपको ट्रायल्स में से, आपको टेम्पटेशंस में से, आपको पेन और सफरिंग में से गुजरना पड़ेगा। समटाइम्स व्हेन यू स्पीक विद रॉन्ग पर्सन, तारीकी की हुकूमत उसको सुनती है और उसके अकॉर्डिंगली हर बंदा आपका वेल विशर नहीं होता। हैव अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है ड्रीम्स को, विजन्स को अंडरस्टैंड करने में और आपको आते हैं, तो फिर आप भाग के किसी भी बंदे को बताएंगे नहीं, आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। आप यूसुफ की जिंदगी से सीख लीजिए कि उसने किन को जाकर बता दिया। हालांकि जेकब, याकूब उसका बाप, ही वाज अ प्रॉफिट, वो भी एक प्रॉफिट था। उसकी प्रेजेंस के बावजूद यूसुफ को ट्रायल्स में से गुजरना पड़ा। इससे गर्ज नहीं है कि आपके ऊपर कौन है, आपके आसपास कौन है, आप किस बंदे से ड्रीम जाकर शेयर करते हैं। डोंट शेयर विद एनी बॉडी। पहले खुदा के साथ उसको कंसल्ट करें और उसके बाद अगर मुमकिन हो, अगर ज़रूरी महसूस करें, आपको समझ नहीं आ रही, किसी मैच्योर जिसको आप मेंटोर मानते हैं, अपनी कवरिंग मानते हैं, उस बंदे के साथ शेयर करें, उसको सीक्रेट कर लीजिए। क्योंकि आपके भाई या आपकी कलीसिया में से आपके भाई आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आप ट्रायल्स में से गुजरेंगे। क्या ये मुमकिन नहीं था कि खुदा यूसुफ को उस तरह से सरफराज कर देता बगैर इस टेम्पटेशन ट्रायल्स के? मुमकिन था खुदा से। जब खुदा ने एक प्लान बताया, खुदा ने ये तो नहीं था कहा कि तेरे उथे भी सुटणगे, उथे भी सुटणगे, उथे भी सुटणगे। क्या हम इसको इस तरह से क्यों ले लेते हैं कि खुदा की मर्जी, जबकि खुदा बुराई का खुदा ही नहीं है, भलाई का खुदा। सो वो तो कह ही दिया उसने, चलो जी जंज है सी, मैनू खुदा ने अगे जी पहुंचाना सी पहुंचाता, उसने उसको एज ए गॉड्स विल ले लिया। बट थिंक अबाउट, अगर वो ना शेयर करता और अपने बाप से ही शेयर करता और बाप उसका भी भाई अपने बेटों को बाकियों को शेयर ना करता, तो सारी सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन फिर भी खुदा उस ड्रीम को पूरा करने की कुदरत रखता था। तो हम मिस्टेक से सीखेंगे कि हमने सबके साथ शेयर नहीं करना। फिर दूसरे नंबर पर मैंने पहले बताया था, उसको लिख लें, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स फौरन से समझ नहीं आ जाते। ड्रीम्स को शायद 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन, महीने बाद शायद आपको पता चल जाए, मुझे याद आ गया, मुझसे खुदा ने बात की थी, अब मुझे समझ आई ये क्या हुआ मेरे साथ या क्या हुआ मेरे इर्द गिर्द। वो आपको बाद में भी समझ आ सकती है। और बहुत सारे ड्रीम्स जो आप आज पढ़ रहे हैं, बहुत सारी रोयाएं जो आपके पास लिखी हैं वो बाइबल में,
इन्होंने नबियों ने लिखी हैं तो हम हमारे तक आई, और अब जाकर हमें समझ आ रही। सो इवन यर्मिया ने प्रोफेसी कर दी 70 साल की सीरी की, तो दानियल के हाथों में वो ना रिटर्न में जाती तो दानियल कभी भी फास्टिंग ना करता। सम टाइम प्रोफेटिक विजन भी फास्टिंग के थ्रू पूरी होती है, प्रेइंग के थ्रू पूरी होती है, और वारफेयर के थ्रू पूरी होती है। तो सारी ड्रीम्स एंड विजन्स ऐसे ही नहीं पूरी हो जाती। अगर आपको आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फास्टिंग करनी है, प्रेइंग करनी है। वो पास्टर जुबैर ताहिर साहब एड्रेस कर चुके हैं उस इशू को। मैं फिर बोलूँगा कि सेकंड कंफर्मेशन भी उसकी ले लें, अच्छा है कि मुहर हो जाए उस पर, उसकी तस्दीक हो जाए खुदा से, उसकी सेकंड कंफर्मेशन ले लें। एक दफ़ा आता है, उसको प्रायर टाइम किसी बंदे के साथ रिवील ना करें, और किसी गैर ईमानदार के साथ तो बिल्कुल ही ना करें। हर कोई बंदा आपका वेल विशर नहीं, और आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। और फिर ऐसे ड्रीमर से या विजनरी से कनेक्ट जरूर हों जिसको इसमें ग्रिप है, इस सेक्शन में खास तौर पर। इंटरप्रेटर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, खुदा का रूह आपको ज़रूर इंटरप्रेट करके देता है, लेकिन सम टाइम जैसे यूसुफ ने इंटरप्रिटेशन की नीचे कैद खाने में और फिर ऊपर आकर भी की, तो ऐसा होता है कि खुदा आपको दिखा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि खुदा आपको उसकी इंटरप्रिटेशन ना दे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आ रही है, शायद वो इस पर फिट होती है या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको बताने की। यसाया आया, उसने प्रोफेसी की और हिजकिया को कहा कि अपना बंदोबस्त कर ले। उस हिजकिया का खुदा के साथ कनेक्शन जरूर था, उस हिजकिया की बात खुदा ने सुन जरूर ली, लेकिन उस हिजकिया को खुदा ने आंसर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। आंसर फिर खुदा ने उसी बंदे के साथ किया। सो ऐसा मुमकिन है कि आपको ड्रीम्स आते हों, ऐसा मुमकिन है आपको विजन्स आती हों, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ना पता हो। तो इंटरप्रेटर को ढूंढ लें अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक है इंटरप्रेटर ना होने की वजह से। सो भाई ने फिर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे किया है, इमरान भाई ने। हम उसका आंसर वैसे कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर कर दूं। भाई इमरान पूछ रहे थे कि ड्रीम में बात हो सकती कि नहीं, तो मैंने उसका सलातीन की पहली किताब से रेफरेंस दिया। सुलेमान के ख्वाब में खुदावंद आते हैं, तो सुलेमान ख्वाब में खुदावंद के साथ बात कर सकते, आंसर बैक कर रहे थे। आप उसको पढ़ लीजिए उस रेफरेंस को, तो आपको समझ आ जाएगी कि स्पिरिचुअली अगर आप सेंसेस, मैं मिसाल देता हूँ अपनी, एक विजन के अंदर मैं, चलें वो शायद किसी के लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, एक विजन मुझे आया था जिसमें मैं फास्टिंग में था, लॉन्ग फास्टिंग में, कंटिन्यूस फास्टिंग में। तो मुझे कुछ खाने के लिए दिया गया, ये भी स्पिरिचुअल सेंस है, एक और टॉपिक खुल जाएगा। मैंने उसको बाइट किया अमरूद को और मैंने वापस रख दिया, क्योंकि इट वाज सेंट बाय द डार्कनेस कि वो मुझ में कुछ डिपॉजिट कर जाते। और मुझे ड्रीम में सेंस थी कि ये मुझे नहीं खाना, मुझे आवाज़ ही की मुझे नहीं खाना, और मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। वो खादमों की सूरत में ही 2 अफराद आए बनकर, लेकिन मुझे पता चल गया स्पिरिट में, मैं स्पिरिचुअली सेंसिटिव था। ड्रीम के अंदर भी मैं कंट्रोल कर सकता था अपने ड्रीम को, खाने लगा था क्योंकि वो खाने के लिए लेकर आए, बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा इसको रख दें उधर, मैं नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग में। मैंने ड्रीम में बोल दिया कि मैं फास्टिंग में हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा मुमकिन है कि आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट योर ड्रीम्स और स्पिरिचुअली। फास्टर जुनेद वापस लें अपने पास इस टॉपिक को प्लीज। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद। मेरा ख्याल है कि भाई इमरान जो सवाल कर रहे हैं वो हननिया और शाउल पौलुस से रिलेटेड है कि ये 2 तरफा होता है रोया, यानी अगर हननिया ने रोया देखी तो शाउल ने भी देखी, शाउल ने जो चीज देखी वही हननिया ने देखी। जैसे पौलुस को रूह ने कहा, सॉरी पतरस को रूह ने कहा कि जाओ कुरनेलियस के पास, कुरनेलियस को भी खुदा के फरिश्ता ने कहा कि पतरस को बुलाओ। तो मैं उसको शॉर्टली यही कहूंगा कि हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। इन सम केसेस इट कुड हैपन, इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डजंट हैपन। वो दोनों की असाइनमेंट से रिलेटेड थी। बिल्कुल, हननिया को भी हाथ रखने थे और पौलुस को भी जाकर करना था, सबमिट करना था। तो वो दोनों से असाइनमेंट रिलेटेड थी। इसलिए जैसे एलिया को भी खुदा ने कह दिया कि सारपत में चला जा, और सारपत की बेवा को भी खुदा ने रेडी कर दिया कि आ रहा है वो। तो ये म्यूचुअल वो बात कर रहे हैं कि ड्रीम में क्या डायलॉग वन साइडेड होता है या बोथ साइडेड होता है। उनका उसी क्वेश्चन में जो पार्ट बी है तो ये है, मैंने आंसर किया कि ड्रीम में भी डायलॉग बोथ साइडेड हो सकता है। जी, वो आपने सुलेमान के हवाले से भी बताया। और जब हम अब्राहम की रोया जो हमने पहले जेनेसिस में देखा 15वें में, उसमें जब अब्राहम ने रोया देखी, खुदा ने बात की और अब्राहम ने जवाब दिया कि मैं तो, मेरी तो औलाद ही नहीं है, मेरा जो खालिद है एलिएजर वो मेरा वारिस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन ड्रीम्स इन विजन्स यू कैन कम्युनिकेट। आगे बढ़ेंगे। मैं मुबशर साबिर साहब से सवाल करना चाहूंगा
कि हम कैसे हम हमारा अगले इकदाम क्या होने चाहिए। डिसर्नमेंट हमने देख ली, अगले इकदाम क्या होने चाहिए जब हमें ये पता चल जाए कि कोई रोया, कोई ख्वाब खुदा की तरफ से। शुक्रिया सर जी। पहली तो एक बात यहाँ पे की गई, एक क्वेश्चन था अगेन एंड अगेन, मैं थोड़ा सा जवेद साहब ने उसका जवाब दिया, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ड्रीम्स एंड विजन्स जो हैं ये हर बिलीवर के लिए हैं, लेकिन ये बजाते खुद एक मिनिस्ट्री भी है। किसी खास शख्स को प्रोफेटिक में उसको सीयर बना दिया जाता है, उसे विजनरी बना दिया जाता है, जिस तरह यूसुफ है या डैनियल हमें नजर आते हैं कि ख्वाब और रोया उनकी जो मिनिस्ट्री का खास हिस्सा है। तो ये पॉसिबल है कि इस तरह से भी हो, एक खास तौर पे नेमत मिले, और इस तरह से भी है कि खुदा मुख्तलिफ मतलब जनरली जिस तरह बोलता है इन जनरल ग्रेस, वो उस तरह से भी ख्वाब और रोया में बोले। अब इसकी जो एक लाइन ऑफ एक्शन है ना, उसके लिए मैं बड़ा ही सिंपल इसको करना चाहूँगा। पहली तो एक बात जो मेरी रूह में भी थी और नवीद साहब ने वो बात कर दी कि यूसुफ ने जो है उसने वो बोल दी अपनी रोया, जबकि मरियम के बारे में लिखा है जब मसीह यसू के हवाले से फरिश्ते ने भी बात की और उसके बाद शमाउन ने हैकल में कहा और उसके लिए ये तक कहा गया कि तेरी जान छिद जाएगी, तो लिखा है कि मरियम इन बातों को दिल में रख के गौर करती रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है ना मैच्योरिटी का, यूसुफ ने इमेच्योरिटी दिखाई और खुदा ने फिर उसको मसाइब में से गुजारा कि उसके कैरेक्टर को बिल्ड करे, उसे मैच्योर करे। इसलिए जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो फरते जज्बात के बावजूद वो उन पर अपने आप को जाहिर नहीं करता जल्दी में, तो वो उसका कैरेक्टर मजबूत हुआ, वहां जाके वो मैच्योर हुआ। तो इट इज सिंपली अप टू योर मैच्योरिटी, हाउ मैच्योर यू आर। इसलिए मैं दोबारा फिर से इस बात को कहूंगा कि अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो इट मींस यू आर नॉट मैच्योर, और आप आसानी से डिसेप्शन में चले जाएंगे। दुश्मन आपके सही ख्वाब और रोया को भी आसानी से मोड़ लेगा और अपनी मर्जी को वो पूरा कर लेगा आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए पहली तो बात कलाम में लिखा है कि खुदा का जलाल राजदारी में। प्रेयरफुली खुदावंद यीशु के पास जाएं, उसके पास जाएं, उससे सीखें, उससे पूछें, वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि प्लान उसका है, मर्जी उसकी है। अब किसी भी चीज के लिए जो बिलीवर के लिए खास तौर पे वो सिर्फ विलिंगनेस है, उसने सिर्फ अपनी मर्जी जाहिर करनी होती है। यस लॉर्ड आई एम हियर, मैं हाजिर हूं, बस बाकी सारा का सारा काम खुदा के रूह का होता है। इसलिए कभी भी इस तरफ ना भागे कि मैनू फटाफट पता चल जाए कि ये इसमें कहा क्या जा रहा है, मेरे लिए क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये जी बड़ी कोई अच्छी खबर मिल गई है, मुझे कोई अच्छी अच्छी चीजें हो गई हैं ख्वाब या रोया के अंदर। तो पहली तो बात राजदारी में रहे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपका स्पिरिचुअल फादर कोई नहीं है तो ढूंढें उसको और सिर्फ उससे कंसल्ट करें, क्योंकि खुदा आपके लाइफ के अंदर जो स्पिरिचुअल फादर लेके आएगा वो यकीनन आपकी अनॉइंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए होगा, वो आपकी ग्रोथ के लिए लेके आएगा। तो आपका ख्वाब रोया जो आपकी जिंदगी से कंसर्न है, खुदा उस पर भी उस चीज को रिवील करेगा। रिवील नहीं करता तो खुदा उसको डायरेक्शन जरूर देगा कि आपको वो सही समत दिखा सके। पहले तो इंतजार करें, इंतजार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये ख्याल है कि वो इंटरप्रेटर भी आपका जो है वो ये एक मिनिस्ट्री भी है, एक अनॉइंटिंग भी है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल फादर जो है बेसिकली ही इज द वन टू हुम यू शुड टॉक, और वो भी आपका एक चीज राजदारी में रह जाती है। लेकिन उसके लिए भी वेट करें कि खुदा आपकी रूह के अंदर ऐसी चीजें उतारे, आपकी रूह पे ऐसा बोझ आता है कि आप उसका जिक्र करें और आगे लेके चलें। इसलिए इतनी ज्यादा चीजों में पढ़ने की बजाय सिर्फ 2-3 बातें ज़हन में रखें कि ख्वाब और रोया के पीछे मत भागें, मिलती है तो इंतजार करें कि खुदा उसे कंफर्म करे, और जब वो कंफर्म होगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में पूरी होगी। खुदा आपको उस पोजीशन में लेके आएगा। उसका जिक्र जरूर करें अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ आफ्टर अ टाइम, कि जब खुदा का रूह आपके दिल के अंदर बोझ डालता है कि करें। आई थिंक दीज 3 स्टेप्स आर एनफ। जी बहुत शुक्रिया तीनों खादमों का। मैं अभी ये बात मेरे दिल में आई है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमने जब ये डिस्कशन स्टार्ट की, ये शुरू हुई स्पिरिचुअल कवरिंग से, हम आगे बढ़े स्पिरिचुअल फादरहुड पे। पिछले हफ्ते हमने मसीही किरदार पर बात की,
और आज हम ख्वाब और रोया पे बात कर रहे हैं। और यहाँ जब हम इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक चीज बड़ी खुलकर सामने आई कि हमें जो किरदार है वो मैच्योर होना चाहिए हमारा। हमें मसीह के ईमान में, उसके साथ हमारी जो वॉक है, हमारे चाल चलन में हमें मैच्योरिटी लानी है। हमें खुदा के कलाम को ज्यादा सीखना है। हमारे पास एक कवरिंग होनी चाहिए। अगर हमें शेयर करना है तो वो हमें अपने मेंटोर से, अपने स्पिरिचुअल फादर से शेयर करना है, अदरवाइज हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। तो अगर आप पिछले सेशंस को मिस किया आपने, तो जरूर जाकर यूट्यूब पे मसाया गॉस्पेल टीवी चैनल पे या फेसबुक पे आप इन्हें देख सकते हैं। उनसे भी आपको रहनुमाई मिलेगी। मुझे अब जो सवालात थे वो ऑलमोस्ट सारे हो गए। एक पास्टर जावेद ने उसका आंसर कर दिया था कि क्या गैर ईमानदार भी खुदा की तरफ से ख्वाब या रोया देख सकते हैं, तो उसकी हमें बारहा एग्जांपल्स मिलती हैं बाइबल मुकद्दस में। पास्टर जावेद ने उसको आंसर कर दिया। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने कमेंट्स में कोई सवाल देखा है तो हम उसको ले सकते हैं। भाई विशाल ने दुआ की दरख्वास्त की, हम आखिरी दुआ में उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी गर्दन में सीवियर, उन्होंने लिखा है कि बहुत बुरी तरह से पेन हो रही है, खुदा उनको शिफा दे। अब मैं पास्टर जावेद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। इफ वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप में से तीनों में से कोई कुछ कहना चाहता है, बल्कि दुआ करने से पहले कंक्लूजन मैं आज भी मिस कर रहा था, हम कैसे आज के सेशन का खुलासा करते हैं? पास्टर जावेद प्लीज खुलासा कीजिएगा। I think if you want me to pray, let's begin with someone else and let me conclude and pray at the last. Sir, I didn't get you. Sorry. मैं कह रहा हूँ अगर मैंने एंड पे प्रेयर करनी है तो इट्स बेटर कि आई वुड गिव द लास्ट कमेंट्स। जी ठीक। पास्टर नवीद, आप कैसे खुलासा करेंगे? मेरा ख्याल है पास्टर जुनेद, इतने लंबे सेशन को कंक्लूड करना जरा मुश्किल है। और मुझे ये लगता है कि इस पे हमें सवालात आएंगे। मेरे जाती ख्याल से ये पहला सेशन है जिसमें हमें लाइव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें और भी सवाल आएंगे, और हो सकता है कि हमें उन सवालों को एड्रेस करने के लिए एक छोटा सा सेशन दोबारा करना पड़े। लेकिन फिर भी हम इसे कैसे कंक्लूड करते हैं, कोशिश कीजिएगा जितना हम इसे मुख्तसर रख सकें। हम इस बात पर पहुंचे हैं कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। खुदा मुकद्दसों और गैर कौमों से भी बात कर सकते हैं। इसकी डिसर्नमेंट करनी पड़ती है, सोर्स क्या है और वजह क्या है, और इसके लिए पोजीशन होना पड़ता है, इसके नताइज देखने पड़ते हैं, और केयरफुल रहना पड़ता है कि आप मिसलेड ना हो जाएं, आप डिस्ट्रॉय ना कर बैठें। और अगर आप मिस भी करते हैं तब भी ये डेंजरस है, और अगर आप गलत सिग्नल्स भी कैच करते हैं तब भी ये डेंजरस है। सो इट्स अ डेंजरस मिनिस्ट्री। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इज ऑलवेज अ डेंजरस मिनिस्ट्री। तो ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ही की ब्रांच है। तो इसकी स्टडीज़ लेना और डीप जाकर इसको, ये सेशन ऑब्वियसली ये सेशन सारी स्टडीज़ नहीं है। इसके आगे जाके न्यूमरोलॉजी की स्टडीज़ आ जाएंगी, साइंस की स्टडीज़ आ जाएंगी कि ड्रीम्स में नंबर्स आ जाते हैं, साइंस मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, वो एक डिटेल टॉपिक्स आ जाएंगे। लेकिन इसको और स्टडीज़ कीजिएगा ताकि आप डिसीव ना हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम इन सारी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे कि आप किस चीज़ को देखते हैं तो उसका क्या मतलब है। आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ख्वाब और रोया, उनकी अहमियत, उनको डिसर्न करना, उनको समझना, उनको पहचानना कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं है, और फिर उसके लिए हमें अगले इक़दाम क्या लेने हैं। पास्टर मुबश्शिर साबिर साहब, आप कैसे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को? सर मैं सिंपल सी ये बात कहूँगा कि खुदा से लिपटे रहें, खुदा से प्यार करें। सिर्फ वही आपका एक सोर्स है और सिर्फ वही आपकी मोहब्बत का महवर होना चाहिए, उसी से लिपटे रहें। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये टूल्स हैं। अगर आप एक अच्छे वेसल बन के उसके सामने आते हैं तो जहाँ जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी खुदा का रूह खुद इस्तेमाल कर लेगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल फादर आपका ज़रूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो आपके लिए बड़ी कॉम्प्रीहेंडेबल बन सकती हैं अगर आपका एक अच्छा स्पिरिचुअल फादर है। और प्रेयरफुली दुआ में जाएं, कवरिंग लें अपने लिए, स्पिरिचुअल फादर ढूंढें, और ये सारी चीज़ें फिर जो है खुदा आप पे रिवील करेगा और आप समझ पाएंगे। और कभी आपको खुदा मैं जैसे शुरू में मैंने दुआ में भी कहा और मैं रूह में ये महसूस करता हूँ कि इस सेशन के बाद जो है ये बहुत सारे
खुदा ड्रीमर्स और विजनरीज उठाने वाला है। तो ऑब्सेस्ड ना हो, उसको रूह में उतारें, दुआ में चले जाएं, रोजे में चले जाएं, ठहरा लें अपनी रूह के अंदर, और खुदा खुद ब खुद उसको पूरा करना शुरू कर देगा। आप सिर्फ और सिर्फ खुदा से वफादार रहें, उससे लिपटे रहें। थैंक यू सर जी। एक और चीज, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं ये बार बार महसूस कर रहा हूँ अपनी रूह के अंदर कि कभी भी साइंस के लिए, इंटरप्रिटेशंस के लिए मत भागे। मैं ये फील कर रहा हूँ कि, और मैं कुछ ऐसे तजर्बात भी मैंने देखे, सुने कि ये हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, डिसेप्शन की तरफ जाता है। इसलिए कभी इंटरप्रिटेशन की तरफ ना भागें। खुदा खुद उसको वक्त आने पर रिवील करेगा किसी बंदे के थ्रू। लेकिन मैंने ये कहा कि अपने स्पिरिचुअल फादर से आप बात कर सकते हैं, वो एक आपका हक है और आपको करनी चाहिए। लेकिन साइंस और मतलब ये रंग और ये चीज आ गई, इनके पीछे मत भागे प्लीज। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। आखिर में जहां से हमने शुरू किया था, योएल नबी के सहीफे और अमाल उसके दूसरे बाब से, कि आखिरी दिनों में खुदा कहता है कि मैं अपने रूह में सरफर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे जवान रोए और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। हम सब का ये ईमान है कि ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, हम आखिरी दिनों में हैं और ये फुलफिलमेंट के दिन हैं। अगर आप ख्वाब देखते हैं, आपको याद नहीं रहते, अगर आपको लगता है कि आप ख्वाब भूल जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ देखा था याद नहीं है, रोया नहीं देख पा रहे या याद नहीं रखते, तो दुआ में रखिए, खुदा के कलाम में से सीखिए और ये याद रखें कि बहुत सी आवाज़ें हैं, जैसे खुदा के खादमों ने बताया, उन आवाज़ों में से आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है। ख्वाब और रोया खुदा की आवाज़, खुदा के बोलने का एक तरीका है। उस आवाज़ को सुने, उसे पहचाने, आज के सेशन से सीखें और फिर अपनी ज़िंदगी को मसीह के किरदार में ढालें, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी। एक भाई ने सवाल किया कि हम नेक्स्ट कब सेशन कर रहे हैं। हम हर फ्राइडे इसी चैनल पे, मसाया गॉस्पेल टीवी, MGTV पे हम चारों खादिम इकट्ठे होते हैं हर फ्राइडे शाम 8 बजे। हम अगले मौजू के साथ अगले फ्राइडे फिर आएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आखिर में मैं चाहता हूँ पास्टर जावेद आप इस सेशन का खुलासा भी करें और हम सब के लिए, अपने लिए और सब सुनने वालों के लिए, इन फ्यूचर जो लोग देखेंगे इसको, उनके लिए दुआ भी करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ईमान है कि ड्रीम्स और विजन्स का दौर खत्म नहीं हुआ। खुदा आज भी इनके जरिए कलाम करते हैं और करते रहेंगे। जो इंतवा हम तीनों और बिलखुसूस मैंने और साबिर भाई ने इस पर ज्यादा बात की कि प्लीज डोंट बी अ सीकर ऑफ ड्रीम्स एंड विजन, बी अ सीकर ऑफ क्राइस्ट। मसीह के तालिब रहें, उसके टेबल पे और भरा हुआ उसका टेबल फ्रूट से, वो भी इंजॉय करें। और भी नेमते हैं, उनको भी इंजॉय करें। जब जब वो ख्वाब दिखाए उसके लिए शुक्र, जब जब वो रोया दे उसके लिए शुक्र, जब जब वो नियत का कलाम दे उसके लिए शुक्र। लेकिन सबको एंजॉय कीजिए। अगर आपको खुदा ज्यादा इसमें इस्तेमाल कर जाता है उसके लिए भी शुक्र, अगर खुदा आपको कम भी करता है इसको एंजॉय कीजिए जैसे भी खुदा आपको कर रहा है। गोया कमरे में जाने का मतलब रोया और जो ड्रीम ढूंढना नहीं है, गोया कमरे में जाने का मतलब यीशु मसीह का तालिब होना है। सो ड्रीम्स एंड विजन्स आर फ्रॉम गॉड, डोंट बी डिस्करेज्ड। अगर आपको किसी ने डिस्करेज किया है कि इनका दौर खत्म हो गया, नो, ड्रीम्स एंड विजन्स आज भी हैं और खुदा हमेशा काम करता रहेगा जब तक बिलखुसूस हम बदन के खैमा में है। So मेरा ईमान है आज के ये टाइम। Thank you very much for Zakaria Samuel. He's from Canada. He's a friend of mine. He's with us today. And Anna Hamad and his family is there with us. So he's also, they are not from Canada, they are from Lahore, but they are my church members. So they are with us. God bless you. My younger brother was there. So जितने अजीज हमारे साथ में, खुदा आपको बरकत दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। हम खादिम मिलकर आपको रूहानी, माली, जिंदगी, इस्लाम की उम्र की दराजी की बरकत देते हैं। खुदा आप सबको महफूज रखे और आपके कारोबार पर बरकत दे। लेट मी प्रे अ ब्रीफ प्रेयर। खुदा बाप इन तमाम खादमों के लिए, पास्टर नवीद के लिए, पास्टर खुदा इवेंजर साबिर के लिए, पास्टर जुनैद के लिए, मुजद्दना के लिए, खुदा उन तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए तेरा शुक्र। इन सब के लिए हम रूहानी, माली, जिंदगी, सेहत, सलामती, उम्र की दराजी की बरकत मांगते हैं। इन सबको महफूज रख, इनकी जरूरतों को पूरा कर। अगले जुमे तेरी कामिल मर्जी में बाप हम फिर से जमा हो सके, फिर तेरी सच्चाइयां बांट सके। आज भी तू ख्वाब और रोया के जरिए काम कर, कल भी करता रहेगा जब तक ये सुहाना जाए।
ऐ बाप इन सबको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया तीनों खादमों का और सब देखने वालों का, सुनने वालों का। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आप इसको इन सेक्शंस भी, छोटे छोटे सेक्शंस में भी आपको इसके क्लिप्स मिल जाएंगे विद इन अ कपल ऑफ डेज, और ये पूरा सेशन एज अ होल भी वहां पर मिलेगा। MGTV, मसाया गॉस्पेल TV से आप सबके लिए खुदा की ढेरों बरकतें। गॉड ब्लेस यू ऑल।